कहीं न कहीं मनुस्मृति हमारे देश में जो आज हो रहा है, वो कहीं न कहीं हमारे पतन का कारण है, क्योंकि ये भेदभाव सिखाती है, नारियों के प्रति भी भेदभाव सिखाती है, तो छुआ-छूत का बहुत वर्णन है इसमें, तो इस पे क्या कहोगे आप? आज तो सबसे पहले जाति पूछी जाती, जन्मते तो जाति पूछी, मरते तो भी जाति, चिकित्सालय में जाओ तो भी जाति, पढ़ने जाओ तो भी जाति, नौकरी में जाति, हर काम में जाति। तो जातिवाद आज के संविधान ने पैदा की कि मनुष्य अम्बेडकर जी के साथ स्वयं छुआ-छूत हुई, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया इतने विद्वान व्यक्ति को। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अम्बेडकर जी को सरनेम भी ब्राह्मण ने दिया था। मनुस्मृति के अध्याय 9 में 94 श्लोक जो है, वो कहता है कि 30 साल का व्यक्ति 12 साल की बालिका से विवाह कर सकता है। तो क्या ये सही चीज़ है? पहले उनके आदर्श को हम देखें, उसके बाद बात करें, क्योंकि हम तो विवाह करने के भी अधिकार नहीं आज। विवाह करने के भी अधिकारी है, कैसे थोड़ा सा बताइए? 75 साल हो गए हमें देश को आज तथाकथित आज़ादी को। जो दलित आज संविधान की बात करता है, इस संविधान ने दलितों की कितनी गरीबी दूर की। क्या पुष्पक जैसा विमान बनाना संभव है? अगर ढंग से रिसर्च की जाए, वेदों को समझा जाए और टेक्नोलॉजी में डेप्थ में जाया जाए, तो क्या ऐसे विमान बनाए जा सकते हैं? आज का जो विज्ञान है उसका प्रभाव इतना प्रबल है, आप कितने ही कर्मकांड कर लीजिए, आपकी पीढ़ी तो पश्चिम से प्रभावित होती रहेगी। लेकिन वो डेविड हेचर चिल्ड्रेस कहता है कि भारतीयों के पास छोटे छोटे विमान होते थे, लेकिन घोड़े से भी चलते थे, हाथी से भी चलते थे, बैलगाड़ी में भी चलते थे, क्योंकि वो जानते थे अधिक टेक्नोलॉजी। तो आप मुझे ये बताइए कि ब्राह्मण की संज्ञा डेफिनेशन क्या है? अगर मैं आज प्रेजेंट पे भी बात करूं, तो ब्राह्मण की क्या ज़रूरत है इस सोसाइटी को, समाज को या देश को? नमस्कार आचार्य जी, नमस्ते। एक बार फिर स्वागत है आपका मिस्टर धन्यवाद। रिवाइज। आपके साथ 2 पॉडकास्ट जो किए थे, हाँ। काफ़ी सेंसिटिव थे, लेकिन लोगों को बहुत पसंद आए। इस बार जो टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन मैंने रखा ही इसलिए है, क्योंकि इस पर बहुत बात होती है, लोग बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। दरअसल मैं मनुस्मृति की बात कर रहा हूँ हाँ, ठीक। और लोगों को ये लगता है कि क्या सही, क्या गलत। कोई हुँ। कहता है ये दिया है मनुस्मृति में, तो मनुस्मृति गलत है, कोई कहता सही है। तो मतलब आज मैंने इसीलिए एक-एक करके ऐसे पॉइंट रखे हैं कि मैं चाहूँगा कि आप उन पर जवाब दें ठीक। और ये बताएँ कि ये कितना धरातल पे सही उतरती है। हुँ। ठीक है? तो शुरुआत एक बहुत सिंपल वे में करना चाहेंगे कि सबसे पहले एक बहुत ईज़ी वे में आप प्लीज़ ये बताइए कि मनुस्मृति है क्या और इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? हुँ। वेद के बाद संसार में सबसे प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति है, अच्छा, सबसे प्राचीन। सबसे प्राचीन। जी। और भगवान मनु के नाम से ही हम मनुष्य कहलाते हैं। हुँ। मनुष्य पद का जो निर्वचन है मनोरपत्यम, जी। मनु जी का वंशज होने के कारण मनुष्य जाति मनुष्य कहलाती है। देव गंधर्व आदि वो भी थे, उस समय भी और भी लोग थे, तो लेकिन हम मनुष्य कहलाते हैं वो मनु जी के वंशज के कारण। ब्रह्मा जी के आदेश से, ऋषियों के निवेदन से मनु जी संसार के सबसे पहले राजा बने। जी। स्वयंभू मनु की बात कर रहा हूँ। हुँ। और उन्होंने जो मनुस्मृति लिखी उसको धर्मशास्त्र भी कहते हैं, मानव संविधान भी कहते हैं। दुनिया अब तक केवल मनुस्मृति के संविधान से चलती रही, हुँ। वैदिक काल था जब तक, और उसके बाद भी। तो मनुष्य का धर्मशास्त्र वेद के बाद सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ा मनुष्य जाति का संविधान यही है। हमारे राजा लोग इसी संविधान से चला करते थे, लेकिन इसमें मिलावट हो गई, अच्छा। तो धीरे धीरे इस मनुस्मृति ने मूल स्वरूप को खो दिया हुँ। और फिर बदनाम हो गई। वास्तव में मनुस्मृति संसार को, मानव मात्र को सुखी करने का एकमात्र समाधान अगर ये है तो मनुस्मृति है, क्योंकि पूर्णतः वेदोक्त है। हुँ। वेद सबकी समझ में आ नहीं सकते, लेकिन मनुस्मृति भाषा सरल है। अच्छा। तो मनुस्मृति मानव संविधान है, संसार का संविधान है, ब्रह्मांड का नहीं कहूंगा, ब्रह्मांड का तो वेद है। हुँ। इससे पहले कोई संविधान दुनिया में नहीं था। अगर धरती पर सुख पहुंचाना है, हुँ। सभी मनुष्य का और प्राणियों का कल्याण करना है, तो केवल उसका समाधान केवल मनुस्मृति। आप जैसे
मनुस्मृति को वेद से कनेक्ट करके बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये मतलब मानव का संविधान है, तो मनुस्मृति तो 3 वेद को मानती है और आपने तो वेदों पे भाष्य किया है, वेद 4 है, तो फिर क्या सही माने? हाँ, वेद शैली के आधार पर 3 हैं, अच्छा। ऋक, यजु और साम। हुँ, जो मंत्र पद्यात्मक होते हैं, वो ऋक कहलाते हैं। जो मंत्र गद्यात्मक होते हैं, वो यजु कहलाते हैं। हुँ, जो मंत्र गायन शैली में होते हैं, वो साम कहलाते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो हैं, इनमें ऋग्वेद में ऐसा नहीं कि सारे ऋक हैं, कुछ दूसरे भी हैं। प्रधानता ऋक की है। यजु में प्रधानता यजु शैली के मंत्रों की है, साम में प्रधानता साम शैली के मंत्रों की है, अथर्ववेद में तीनों का मिक्सर है, इसलिए वहाँ अथर्ववेद की बात नहीं है, शैली के आधार पर वेद। हुँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये विषय के अनुसार वेद है, अच्छा। विषय के अनुसार क्लासिफिकेशन है। हुँ, लेकिन शैली के आधार पर अगर 3 ही होता है, तो मनुस्मृति में शैली के आधार पर है, इसलिए वहाँ 3 है। वस्तुतः विज्ञान के विषय की दृष्टि से 4 है। इसमें कोई विरोध नहीं है। इसमें कोई विरोध नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये चीज़ें समझने वाली हैं, थोड़ा डेप्थ में समझना पड़ेगा कि इसके अनुसार 3 क्यों हैं, हाँ, बस। ये चीज़ है। हाँ, लेकिन ये भी कहते हैं ना कहीं मनुस्मृति हमारे देश में जो आज हो रहा है, वो कहीं न कहीं हमारे पतन का कारण है, क्योंकि ये भेदभाव सिखाती है, नारियों के प्रति भी भेदभाव सिखाती है और छुआ-छूत का बहुत वर्णन है इसमें, तो इस पे क्या कहोगे आप फिर? हाँ। मनुस्मृति जैसा कि मैंने कहा केवल मानव मात्र के लिए है, प्रत्येक मनुष्य के लिए। छुआ-छूत वाली बातें, जन्म से वर्ण व्यवस्था जो जाति व्यवस्था आज कही जाती है वो बातें, जी। शूद्र वर्ग के साथ अत्याचार की बातें, हुँ, स्त्री के प्रति अत्याचार की बातें, जी। उनको विद्या बाद में इनको ले लें, ये बातें बाद में जोड़ दी गई। अच्छा। आज संविधान में कितने संशोधन हो गए होंगे? क्या उन संशोधनों के लिए क्या वो संविधान सभा दोषी है जिसने संविधान बनाया? क्या डॉक्टर अंबेडकर जी उनके लिए दोषी हैं या उत्तरदायी हैं? अगर बाद में कोई जैसे आज संशोधन हुए हैं, वक्फ बोर्ड का है, क्या मनुष्य ये अंबेडकर जी का है? लिव रिलेशन है, क्या ये अंबेडकर जी के सिर पर मढ़ा जाए उनको? तो जितने भी बाद में बने, अल्पसंख्यक आयोग हुआ, दूसरे आयोग हुए, क्या ये संविधान का भाग थे उस समय संविधान सभा में? ये अब हम कहें कि यार डॉक्टर अंबेडकर ने ये किया, अंबेडकर जी का तो नहीं, ये नहीं, ये सब बातें। हुँ, तो वैसे ही मनुस्मृति करोड़ों वर्ष की बात है, उसमें आधे से ज्यादा प्रक्षेप हो गए। हुँ, उन प्रक्षेपों के लिए भगवान मनु दोषी नहीं है। अगर कोई हमारे सोने के हार पर कीचड़ फेंक दे, हुँ, तो हमारा क्या कर्तव्य है? उस कीचड़ को साफ करना है, सोने को फेंक देना, हार को फेंक देना। ये सोने का हार है मनुस्मृति, मानव जाति के लिए मानवता का हार है। उस पे किसी ने कीचड़ फेंक दी, अच्छा। तो मनुष्य का, हर मनुष्य का कर्तव्य है उसको साफ करे, हुँ, और विद्वान का कर्तव्य सबसे ज्यादा। इसलिए ये बातें अवश्य हैं, हुँ, पर ये बाद में कीचड़ फेंकी गई। क्यों फेंकी गई इसका अलग कारण है। हुँ, कीचड़ फेंकने वाले मुझे लगता है कि वैदिक धर्मी और भारत राष्ट्र के विरोधी थे, अच्छा। हुँ, जो नहीं चाहते थे कि ये देश जगत गुरु रहे, देश चक्रवर्ती राष्ट्र रहे। कब से यह व्यापार होता था, हुँ, पढ़ने आते थे, पढ़ करके ही बन गए और जोड़ दिया, पांडुलिपियां रहती थी, मर्जी आए जो होता था, कोई व्यवस्था थी नहीं महाभारत के बाद। उन्होंने जोड़ा ताकि हमें फूट पड़े, हम लोग टूटे, और विद्या के अधिकार से वंचित कर दिया था सबको, तो वास्तविकता किसी को पता ना लगी, इसलिए अत्याचार भी हुए। हुँ, वेद में जोड़ नहीं सकते, वो जोड़ना किसमें कि संभव है? जिस ग्रंथ को हम समझते हो। मनुस्मृति को समझ सकते हैं, सरल भाषा है। रामायण को समझ सकते हैं, सरल भाषा है। महाभारत को इनमें जोड़ दिया, ना हुँ। ब्राह्मण ग्रंथ में जोड़ पाए, ना वेद में जोड़ पाए। इस तो ये देशद्रोही और धर्म, सनातन धर्म द्रोही लोगों का काम है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि उसमें ये भी लिखा है कि अगर कोई स्त्री या शूद्र वर्ण का व्यक्ति मंत्र सुन ले तो उसके कान में लोहा पिघलता हुआ डाल दो, अगर मंत्र बोल दे तो जीभ काट दो। तो ये तो मतलब बहुत लोग कहते इस पे मतलब उंगली भी उठाते कि ऐसा ऐसा लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं तो बटेंगे ना ऐसे में आपस में लोग। बिल्कुल बटेंगे, और बटे हैं, हाँ जी। इसी कारण बटे हैं। तो तो ऐसी फिर मैं चीज कह रहा क्यों हूँ, लिखा जा रहा, मतलब ये फिर ये क्या क्या मतलब और थोड़ा इसको डेप्थ में समझाइए ना। इसको इसको इसलिए लिखा जा रहा था, मनु जी ने नहीं,
जो जोड़ने वालों ने, धर्मद्रोही और देशद्रोही ने लिखा जा रहा था कि इस देश को तोड़ना है। वैदिक धर्म, सनातन धर्म मानवता का धर्म है। जब से मनुष्य पैदा हुआ, जब से यही चल रहा है। इसमें विकृति आ गई तो दूसरे मजहब बन गए। मजहब वालों ने भी इसको समझा नहीं और हम लोगों ने समझना बंद कर दिया। उन्होंने उसे इसको तोड़ने के लिए बातें जोड़ी। इससे भारत कमजोर होगा, सनातन धर्म कमजोर होगा, इसलिए जोड़ी। और दूसरी बात, कान में शीशा डाल दो। स्वयं वेद कहता है, यथेमा वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य। जो वेदवाणी है वो ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, अति शूद्र को, सबको पढ़ना चाहिए। महर्षि आनंद सत्याग्रह प्रकाश में जब उनके सामने ये प्रश्न आया कि शूद्र वेद पढ़ें तो हम क्या करेंगे, मतलब कि ब्राह्मण ने प्रश्न किया हम क्या करेंगे, तो ऋषि आनंद ने कहा हवा सबके लिए, परमात्मा की पानी जल सबके लिए है, भूमि सबके लिए है, सूर्य चंद्र का प्रकाश सबके लिए है, तो वेद सबके लिए क्यों नहीं? वो भी परमात्मा की वाणी है। आंख के लिए प्रकाश जब सबके लिए है तो बुद्धि के लिए प्रकाश वेद सबके लिए क्यों नहीं? सबके लिए अधिकार है। और रही बात हम क्या पढ़ेंगे कि तुम कुएं में पढ़ो, इतना कठोर उत्तर देने वाला कोई नहीं था उस समय। वो स्वयं ब्राह्मण कुल में पैदा हुए और किसी को कहना कि तुम कुएं में पढ़ो अगर ये कहते हो तो। मनुस्मृति का उद्धार सबसे पहले महर्षि दयानंद ने किया था, इसलिए उनके ग्रंथों में सबसे ज्यादा प्रमाण मनुस्मृति के मिलते हैं। अच्छा, तो जो वेद कहता है कि सब पढ़े, तो मनुस्मृति कैसे कह देगी सब नहीं पढ़े? सबको विद्या का अधिकार नहीं होता। तो सीता जी विदुषी नहीं थी क्या? गार्गी ने शास्त्रार्थ किया था महर्षि याज्ञवल्क्य से, वो विदुषी नहीं थी क्या? सती अनुसुईया विदुषी नहीं थी क्या? देवी उमा हर समय योग में लीन रहती थी और भगवान शिव से यही संवाद होता था, क्या वो विदुषी नहीं थी क्या? घोषा, अपाला, गार्गी, मैत्रेयी कितनी थी जी। और रही बात शूद्र की जी, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कर्म पर आधारित व्यवस्था थी। कोई देश ऐसा नहीं जिसमें ये व्यवस्था नहीं आज भी। अच्छा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, कर्मचारी, अधिकारी सब जगह है। यही तो था। पढ़ाने वाला है, धर्मोपदेशक है वो ब्राह्मण, रक्षक है, शासक है वो क्षत्रिय, व्यापारी, किसान, पशुपालक वैश्य है और लेबर वर्ग श्रमिक है। भेदभाव कहाँ से आ गया? ये तो एक परिवार में 4 बेटे हैं तो चारों में ऐसा हो सकता है? छुआछूत की बात ही नहीं, यही व्यवस्था थी सब जगह। ये इवन देखा जाए तो लोग ये भी कहते हैं कि जैसे शूद्र वर्ण के साथ बहुत अत्याचार हुए, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि एकलव्य के अंगूठे की बात हो गई, या फिर कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने निर्दोष शंबुक का वध किया। तो इसको फिर एक्सप्लेन करिए आप कि मतलब लोगों की भ्रांति टूटे, क्योंकि लोगों को तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं कमजोरों को दबाया गया है या फायदा उठाया गया है। जी, पहले श्री राम कह लेते जी, श्री राम का चरित्र लिखने वाले कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। उनको आज वाल्मीकि समाज पूजा करता है उनकी, आज उनकी पूजा करता है और वाल्मीकि जी जिनकी पूजा, वाल्मीकि जिनका चरित्र लिख रहे हैं उनको गाली देता है। समझ पाए ना? जिन महर्षि वाल्मीकि को पूजा जा रहा है तथाकथित दलित समाज के द्वारा, वे वाल्मीकि अपना एकमात्र ग्रंथ जीवन में लिखा, वैसे वो वैज्ञानिक थे, उनके ग्रंथ मिलते नहीं, पुष्प वो विमान विद्या के वैज्ञानिक थे, विमान विद्या के। विमान विद्या के। तो उन्होंने महर्षि ब्रह्मा जी के कहने से ही लिखा रामायण, वाल्मीकि रामायण। तो उन्होंने युद्ध कांड तक लिखा। युद्ध कांड के बाद जो ग्रंथ लिखते हैं, या तो प्रारंभ में उस ग्रंथ का महात्म होता है या अंत में होता है। अंत में 4 श्लोकों में महिमा का वर्णन है, फिर उत्तरकांड शुरू हो जाता है। इसका अर्थ है उत्तरकांड किसी और ने लिखा है, मतलब जोड़ा गया है। जोड़ा गया। उसमें शंभु की बात आ गई। अगर ये बात है कि वो शंभु को तप करने का अधिकार नहीं था क्योंकि वो शूद्र था, ये तो आरोप लगता है। माता शबरी कौन थी? उनको कहते भीलनी थी, वनवासिनी थी। वे शब्द कहीं था नहीं, वनवासिनी तपस्विनी थी। माता शबरी से तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, उनके अंदर भोजन भी किया।
झूठे बेर कर झूठे बेर की बात तो नहीं करूंगा, झूठा बेर तो कौन खिलाएगा, पर उनके यहाँ भोजन किया, उनको माता शबरी कह के संबोधित किया, और शंभु का वध इसलिए कर दिया कि तपस्या कर रहा था। ये विरोधाभास है। महर्षि वाल्मीकि जी इ- इस कांड में, किष्किंधा कांड में शबरी को माता कहलवाते हैं श्री राम से, उत्तरकांड में वही श्री राम शंभु का वध कर देते हैं। ये मानने बात है क्या? और फिर महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, राम प्राणियों के रक्षक है, सर्वलोक हिते रता, सभी प्राणियों के संपूर्ण लोक के हित में रत हैं। तो फिर वही वाल्मीकि कैसे कह देंगे शंभु का सिर काट दिया उन्होंने? एक पेड़, पुराना पेड़ पीपल का हो, उस पे अगर कहीं से बड़ का पेड़ दिखाई दे तो समझ लीजिए बाहर से बीज आके गिरा है। ये पहचान है जी। वाल्मीकि रामायण को देखना है तो वाल्मीकि रामायण में बहुत मिलावट हुई है। उत्तरकांड तो पूरे प्रक्षिप्त है, उससे पहले भी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें मिलावटी हैं। तो उसकी कसौटी ये है कि वाल्मीकि जी को श्री रामचरित का संक्षिप्त वर्णन देवर्षि नारद जी ने कहा, सुनाया था, वो प्रारंभ में दिया है। उस कसौटी को लेकर के सारा वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, शुद्ध रामायण हमारे सामने आ जाएगा। इसको कोई पढ़ता नहीं। किसी नेता ने कह दिया, किसी और ने कह दिया, उसको लेके चल पड़ते हैं। तो ये तो श्री राम जी की बात। अब आते हैं आचार्य द्रोण जी की बात पर। आचार्य द्रोण के समय में, महाभारत के समय में कुछ जाति भेद आ गया था, ये बात निश्चित है। पर ऐसा भेदभाव नहीं था कि किसी को विद्या न दे और विद्या वो अपने आप सीख ले तो उसका अंगूठा काट ले। एकलव्य जो थे बहुत धनुर्धर थे, रासु यज्ञ था धर्मराज युधिष्ठिर का, तो एकलव्य राजाओं के समान सम्मानित आसन पर बैठे थे। तो जिससे छुआछूत की जाए, उसको चक्रवर्ती राजा जो बन रहा है उसकी सभा में राजाओं के समान आसन क्या दिया जा सकता है? दिया गया। और शिशुपाल ने यह कहा कि धनुर्धारियों में एकलव्य के रहते केशव का सम्मान क्यों? इसका अर्थ होगा धनुर्धारी एकलव्य सम्मानित व्यक्ति थे, नहीं तो उनसे तुलना क्यों करेगा? आज राष्ट्रपति भवन में कोई कार्यक्रम हो रहा हो, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हो रहा हो, वहां ही कोई कह दे कि सफाई करने वाले को रहते हुए और राष्ट्रपति का सम्मान क्यों हो रहा है, ऐसा कौन कहेगा? उसी स्तर का आदमी होना चाहिए। तो फिर सम्मान कहाँ कहाँ सम्मान नहीं था? जरासंध की सेना में थे एकलव्य। तो ये भी जोड़ा गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दो को टारगेट किया गया है, क्योंकि यही भारत की शक्ति थी, सनातन धर्म की शक्ति थी। एक विद्या का रक्षक था, एक राष्ट्र का रक्षक था। ज्ञान का, एक ज्ञान का रक्षक था अज्ञान से, और एक राष्ट्र विद्या मतलब राष्ट्र का रक्षक था। इन दोनों को निशाना बना लो, सिर को निशाना वाला हो, हाथों को निशाना वाला हो, पूरा शरीर बेकार हो गया। तो ये विधर्मियों ने हमारे बीच बंटवारा करने के लिए, अच्छा महर्षि व्यास जी किनके पुत्र माने जाते? वो कौन थे? अच्छा, शांतनु के विवाह हुआ था माता सत्यवती से, मल्ला की कन्या थी। एक चक्रवर्ती, दुनिया का सबसे बड़ा राजा मल्ला की कन्या से विवाह कर रहा है, और वो कह रहा है, मल्ला शर्त लगा रहा है कि मेरी बेटी के गर्भ से जो पैदा होगा वही राजा बने तो विवाह करूंगा। तो कितना सम्मान था मल्लाह का। आज कोई सुन लेगा क्या ऐसा? उसको तुरंत जेल में डाल देगा। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, विवाह भी नहीं किया। भीष्म पे जी इसको प्रतिज्ञा लेकर के विवाह के लाए थे। तो कितना सम्मान था उसमें हर वर्ग के प्रति। सही है। धृतराष्ट्र, महाभारत युद्ध के बाद 15 साल धृतराष्ट्र रहे भवन में। फिर उन्हें छोड़ने वन में जाने लगे तो सारा हस्तिनापुर के लोगों को, आम पब्लिक को बुलाया था और हाथ जोड़ के माफी मांगी थी दुर्योधन के। तो कितना सम्मान था प्रजा के लिए, दलित वर्ग के लिए, सबके लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी समान थे, क्योंकि वह कर्म की व्यवस्था जन्म से कोई होता नहीं था। और कर्म से भी शूद्र का भी उतना ही सम्मान था, प्रेम था, दया थी। मतलब कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था है। कर्म के आधार, मतलब ब्राह्मण भी कर्म के अनुसार, क्षत्रिय भी कर्म के अनुसार, शूद्र भी कर्म के अनुसार, मतलब सब चीज कर्म के अनुसार। जन्म लेना वाली बात नहीं थी। नहीं वो नहीं, जन्म ले लिए वो तो तो बस परिवर्तन हो जाता था। ब्राह्मण का क्षत्रिय से, क्षत्रिय का वैश्य, परिवर्तन हो जाता, वर्ण परिवर्तन हो जाता। तभी वर्ण व्यवस्था कही गई। जी जी।
एक बात और है, चाचा द्रोण क्या थे? उनका गुरुकुल किनका था? एक परिवार विशेष के लिए था। हस्तिनापुर के लिए राजाओं राजकुमारों के लिए गुरुकुल था। आज के भाषा में ट्यूटर। आपके बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हो, जी। किसी बाहर के मुझे भी पढ़ाओ। ना भाई, ये तो आपने नियुक्त कर रखे, आपको ही पढ़ाएंगे। ये भी बात थी। इसलिए उन्होंने कर्ण को भी नहीं पढ़ाया था और एकलव्य को भी नहीं पढ़ाया था। उनका व्यक्तित्व में होना था, और वो पढ़ लिया तो अंगूठा कटवा दिया। तो ये केवल बदनाम करने के लिए। ऐसा होता तो एकलव्य सम्मानित नहीं होता। अच्छा। हम्म। अच्छा, आपने अभी बताया सब चीज़ें वर्ण व्यवस्था के अनुसार है, ठीक है? और कर्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय ये है। तो आप मुझे ये बताइए कि ब्राह्मण की संज्ञा, डेफ़िनेशन क्या है? और अगर मैं आज प्रेज़ेंट पे भी बात करूँ, तो ब्राह्मण की क्या ज़रूरत है इस सोसाइटी को, समाज को या देश को? ब्राह्मण किसको कहते हैं, पहले ये समझना है। हुँ, ब्राह्मण शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म की व्याख्या करने वाला, ब्रह्म का व्याख्याता, वेद का व्याख्याता, जी। और ब्रह्म ईश्वर का व्याख्याता, ईश्वर को साक्षात करने वाला। हुँ, जो ये काम नहीं करता वो ब्राह्मण नहीं है। उसके मनु जी ने कर्तव्य निश्चित किए हैं। हुँ, वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान देना और दान लेना, 6 मुख्य कर्म है। यज्ञ का अर्थ केवल ये नहीं है अग्निहोत्र और दान दक्षिणा लेके चलो। जितने भी इंजीनियरिंग के कर्म है, जितने परोपकार के कर्म है, वो सब ब्राह्मण के कर्म है, वो सब यज्ञ हैं। हुँ, अर्थात विद्या और ज्ञान का भंडार हो, वो ब्राह्मण कहलाता है। और उस ज्ञान को बांटने की भी इच्छा हो, वो ब्राह्मण कहलाता है। दान पर ही चलता है, अपने पास कुछ नहीं रखता। हुँ, उसको जो दान दे तो उसी से उसका गुजारा। उनके उसके पास कहीं भूमि होती थी ना, कुछ होता था, दान से चलता था। राजाओं का दान हो, किसी का दान हो, त्यागी हुआ करता था। ये होता ब्राह्मण, अकिंचन होता था। अब क्षत्रिय, क्षत्रिय शासक होता था। क्षत्रिय हमारी मिलिट्री थी, क्षत्रिय हमारी सेना थी, हुँ, और राजा थे। हम राजा से ही मिलिट्री से द्रोह कर रहे हैं। हुँ, वो होता था वेद का पढ़ना, उसका काम होता वेद का पढ़ना, राष्ट्र की रक्षा करना, किसी भी प्राणी की अन्याय से रक्षा करना, दान देना और वेद पढ़वाने की व्यवस्था करना, यज्ञ करना और करवाना, ये क्षत्रिय का कर्म होता था। उसमें विशेष गुण बल पौरुष होता था, लेकिन वह भी ब्राह्मण जैसा ही विद्वान होता था, थोड़ा कम होता था। क्योंकि भगवान उन्होंने लिखा चारों वेदों का विद्वान ही राजा होना चाहिए। अर्थात और भी लिखा है ब्राह्मीयम क्रियते तनु, शरीर ब्राह्मण का बन जाए, अर्थात विद्या का भंडार हो जाए, वही राजा बनने योग्य है। तो ये क्षत्रिय होता था। वैश्य होता था वेद पढ़ना और पढ़वाना, दान दे करके, हुँ, यज्ञ करना और करवाना, दान देना, और कृषि, पशुपालन और व्यापार करना। ये मनुष्य, ये वैश्य के कर्म कहलाते थे। ये तीनों ही विद्या में अनिवार्य गुण था। वेद का विद्वान सबसे ज्यादा विद्वान ब्राह्मण होता था, फिर क्षत्रिय थोड़ा दूसरे स्तर पर होता था, वैश्य तीसरे स्तर पर। जो वेद का विद्वान नहीं हो सके वो शूद्र कहलाता था। आज भी आपके अगर 4 बेटे हैं तो कोई नहीं पढ़ पाया, ऐसा नहीं शूद्र बिल्कुल मूर्ख नहीं होता था, वेद नहीं पढ़ पाया। हमारे लिए तो वो भी विद्वान होता था, तो उसको शूद्र कहा जाता था। उसका काम फिर तीनों की सेवा करना। तीनों की सेवा मतलब लेबर, आज के भाषा में श्रमिक, हुँ, श्रमिक का काम होता था। छुआछूत की बात ही नहीं थी। ये थी व्यवस्था। अब रही ब्राह्मण की आवश्यकता। ज्ञान की आवश्यकता संसार को सदैव है और सदैव रहेगी। ज्ञान बिना संसार चल ही नहीं सकता। आज के साइंटिस्ट ब्राह्मण वर्ग में आएंगे, पर कब आएंगे वो अलग बात है। हुँ, आज के जितने अर्थशास्त्री हैं, समाजशास्त्री हैं, शिक्षाविद हैं, ये सब ब्राह्मण वर्ग में आएंगे। अध्यापक हैं, धर्मोपदेशक, ये सब ब्राह्मण में, पर कब आएंगे? पूर्ण विद्वानों तक। अपूर्ण विद्वान ब्राह्मण नहीं बनता। पूर्ण विद्वान के बाद वो, फिर भी आज के समय में तो वही, उन्हीं को ब्राह्मण हम कह सकते हैं। हुँ, लेकिन ब्राह्मण आज बिगड़ गया। मांसाहारी भी पढ़ाता है, वो भी साइंटिस्ट है, शराब भी पीता है फिर भी पढ़ाता है, झूठ भी बोलता है फिर भी, ये ब्राह्मण ही वो कर सकता है ऐसा काम। अच्छा। तो आज के संदर्भ में तो बहुत मुश्किल है कि किसको कहें।
और फिर मनु जी ने कहा कि जो संध्या यज्ञ नहीं करता, हम्म, ईश्वर की उपासना नहीं करता, यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र और परोपकार नहीं करता, वो ब्राह्मण से शूद्र बना दिया गया। अच्छा। और इनमें वैवाहिक संबंध भी होते थे आपस में, हम्म, छुआछूत कहाँ रहेंगे, वैवाहिक संबंध होते, छुआछूत कहाँ रहेगी। तो ब्राह्मण की तो हमेशा आवश्यकता रहेगी। कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि ज्ञान की आवश्यकता नहीं रही। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में, नहीं ज्ञानी न सदृशम पवित्र में विद्यते। ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु संसार में नहीं है, और ज्ञान होता है ब्राह्मण के पास। अच्छा। अगर हम ये काट दे, ब्राह्मण समाज का सिर है। हम्म, ऐसा नहीं कि पैदा शूद्र पैर से पैदा हो गए, अरे ये ब्रह्मा थोड़ी, ब्रह्म परमात्मा थोड़ी में साकार होता है जो पैरों से निकल गए, मुंह सिर से निकल गए। समाज का सिर ब्राह्मण है, क्योंकि ये सबको दिशा देता है। हम्म, इसको काट के समाज कहाँ जाएगा। बाजू रक्षक है, इसको काट के समाज कहाँ जाएगा। ये उधर सबका लेकर के सारा व्यापार कृषि सब इसके हाथ में था, धन, लेकिन बांटता था। ये पेट बांटता है, सारे शरीर को देता है रस बना बना के। इसको काट के कहाँ जाएगा। पैर सबका आधार है श्रमिक वर्ग, उसको काट के ब्राह्मण भी मरे, सब मरेंगे। तो ये तो बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। तो ब्राह्मण की, अब आप शरीर में देखें तो सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता है, ब्राह्मण की, इसकी आवश्यकता है। पैर नहीं होंगे और दिमाग तेज होगा तो भी स्टीवन हॉकिंस व्हील चेयर पर बैठा बैठा काम करता रहा, साइंटिस्ट। और ये हो शरीर बहुत मजबूत हो, कोई घर वाली बाहर धक्का देके निकाल देते। सही। तो ब्राह्मण की तो सदैव आवश्यकता है, क्षत्रिय की भी आवश्यकता है, वैश्य की भी, शूद्र की भी, लेकिन सर्वोच्च स्थिति है वो ब्राह्मण की। ज्ञानी की है, जाने की। ये ब्राह्मण नहीं जो आज जन्म के, हम्म, कर्म से ब्राह्मण। कर्म से ब्राह्मण। हम्म, जी। अच्छा, मनुस्मृति के अध्याय 9 में 94 श्लोक जो है वो कहता है कि 30 साल का व्यक्ति हम्म। 12 साल की बालिका से विवाह कर सकता है और 24 साल का व्यक्ति 5 साल की बालिका से। तो क्या ये सही चीज़ है? बिल्कुल गलत है, वेद विरुद्ध है, मनुस्मृति के विरुद्ध है। कुछ लोग तो आर्य इवन, आपको एक चीज़ बीच में बोलना चाहूँगा, सॉरी, कि कुछ लोग तो इवन ये भी कहते हैं, मैंने सुना है लोगों को बोलते, कि श्री रामचंद्र जी ने जब विवाह किया था तो माता सीता की आयु बहुत कम थी, तो वो एक प्रकार से बालिका विवाह हुआ था। तो इस पे आप बताएं कुछ। मैं जैसा मैंने कहा कि मनुस्मृति आधे से ज्यादा मिलावट है, हम्म, तो ये मिलावटी श्लोक है। जी। सत्यार प्रकाश में पढ़िए, विवाह की आयु बताई है, वो भी आचार्य सुश्रुत के अनुसार बताई है उन्होंने, ऐसा मैंने सुना। 16 वर्ष से कम कन्या का विवाह ही नहीं होना चाहिए। शरीर शास्त्र भी उनकी दृष्टि, उन्होंने भी शरीर शास्त्र के अनुसार बताया है। तो ये तो मिलावटी श्लोक है। ऐसे तो बहुत सारे श्लोक पता नहीं क्या क्या मिल गए। तो इसके लिए मनु उत्तरदायी नहीं है। फिर मैंने कहा मनुस्मृति पे कीचड़ फेंक, उसे साफ करने में हम सबको सहयोग करना चाहिए। अच्छा। हम्म। तो लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ मनुस्मृति सब सही रही, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्यों मनुस्मृति का खंडन किया रहा, क्यों, मतलब कहना चाहिए इसका विद्रोह किया था, और बहुत से लोग तो तब सनातन धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिए थे, तो ये कारण क्यों था फिर? हाँ, अम्बेडकर जी निश्चित रूप से बहुत विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन अर्थशास्त्र के विद्वान थे, राजनीति के विद्वान थे। हम्म, उन्होंने स्वयं कहा कि मैं हिंदू धर्मशास्त्र का ज्ञाता नहीं हूँ, जी। परंतु मैं उस पर टिप्पणी कर सकता हूँ। मैंने अंग्रेजी अनुवाद पढ़े हैं। तो अंग्रेजी अनुवाद कैसे हैं? पहली बात तो अंग्रेजी अनुवाद जो मिलावटी मनुस्मृति की है। दूसरी बात, अंग्रेजी अनुवाद अंग्रेज कैसा भाष्य करेंगे, हम्म, ये बात। तीसरी बात, अम्बेडकर जी के साथ स्वयं छुआछूत हुई, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया इतने विद्वान व्यक्ति को। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अम्बेडकर जी को सरनेम भी एक ब्राह्मण ने दिया था। अम्बेडकर जी को पढ़ाया भी तो राजाओं क्षत्रियों ने पढ़ाया था। अम्बेडकर जी को पढ़ाया तो आर्य समाज ने पढ़ाया था। बड़ौदा के राजा और कोल्हापुर के राजा दोनों ही आर्य समाजी थे, और पंडित आत्माराम अमृतसरी के कहने पर पढ़ाया था, दोनों ही उनके मित्र थे। तो अम्बेडकर जी, पहली बात तो है कि जब तक वो राजनेता नहीं बने तब तक वो सत्य के अनुसंधान करने वाले थे। उन्होंने कहा कि मनु जाति का निर्माता नहीं था, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि शूद्र आर्य ही होता है। मेरी बोलो विद कर जाओ की पुस्तक पढ़ लीजिए, उसमें चैप्टर मैंने लिया मूल निवासियों के नाम एक विनम्र निवेदन, इसको पढ़ लीजिए। तो लेकिन जब राजनेता कोई बनता है तो कई बातें भी बोलनी पड़ती हैं, नहीं बोलनी चाहिए। वही हुआ। अच्छा, आज जो जय भीम जो एक हो रहा है,
अम्बेडकर जी इस्लाम क्यों नहीं अपनाया? ईसाई क्यों नहीं बने? बौद्ध क्यों बने? क्योंकि सनातन के निकट बौद्ध ही थे। गौतम बुद्ध का धम्मपद है। धम्मपद मतलब वेद की प्रशंसा है, ब्राह्मण की प्रशंसा है, आर्य की प्रशंसा है, पाखंड का विरोध है। तो फिर दूसरी बात, अम्बेडकर जी के आर्य समाज के बड़े विद्वानों से संबंध थे और वो कहते थे, पंडित धर्मदेव विद्या मार्तंड हुए आर्य समाज के विद्वान, उनको डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि पंडित जी आप जब मुझे समझाते हैं मुझे ऐसा लगता है माँ बेटे को समझा रही है, लेकिन ये कठमूल्य नहीं मानेंगे। कठमूल्य मतलब जो पौराणिक लोग जो छुआछूत करे वो नहीं मानेंगे। वास्तव में नहीं मान रहे थे, उनके साथ ही भेदभाव हुआ। इस बात पर तो आर्य समाज के विद्वान बहुत कष्ट से आर्य समाज के विद्वानों ने, अगर हमने कुएं का पानी सबके पीने के लिए खोल दिया तो फिर उसे हमारा ही विरोध हुआ समाज में। मेरा भी विरोध करते हैं कुछ लोग, जब मेरे पास सब आते हैं तो कथा कुछ कथित सवर्ण कहेंगे नहीं हम तो आपके नहीं आएंगे, आप क्या, तो वो भी आते हैं, मैं हमारे तो सब आएंगे, क्योंकि हम वेद के अनुयायी हैं। ईश्वर के दरबार में वेद के वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। तो अम्बेडकर जी को मनुस्मृति की पूरी जानकारी नहीं थी, अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ा था, मिलावटी पढ़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने सनातन के निकटस्थ अपनाया और थॉट ऑन पाकिस्तान में मुसलमान को खुल के लिखा, पाकिस्तान उसको कोई नहीं पढ़ता, तो ये उनका भ्रम हुआ। प्रोफेसर कुशल देव शास्त्री हुए नांदेड़ के, ये भी जन्म के आधार पर कौन तो दलित वर्ग के थे, आर्य समाजी विद्वान थे। उन्होंने पुस्तक लिखी आर्य समाज और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसमें बहुत सारी बातों को खुलासा किया। एक आर्य समाज के विद्वान है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, गुड़गांव में रहते हैं, मनुस्मृति का भाष्य किया। तो उससे बढ़िया मनुस्मृति संसार में इस समय दूसरी नहीं है। अच्छा। इस समय ये मनुस्मृति में दिखा दी, तो ये मनुस्मृति है। जिसको मनुस्मृति आक्षेप करना इसको पढ़े, आम व्यक्ति तो नहीं पढ़ सकता, अनुसंधान वाला व्यक्ति तो इसको पढ़ेंगे तो उनके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। तो ये पढ़ें, इनकी पुस्तक और है राजर्षि मनु भगवान बनाम अम्बेडकर, उसमें भी उन्होंने अम्बेडकर जी को मनु जी के विचारों की तुलना की है, उसको पढ़नी चाहिए। तो अम्बेडकर जी का जो नाम लेते हैं वो स्वयं अम्बेडकर को नहीं पढ़ते। ये सबसे बड़ी बात है। तो उन्होंने मिलावटी मनुस्मृति के आधार पर मनुस्मृति को जलाया था। बौद्ध धर्म में छुआछूत नहीं थी, हमारे ये लोग माने नहीं। हाँ, इतना मैं अवश्य हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर जी को बौद्ध मत न अपना करके आर्य समाज मानना चाहिए था, क्योंकि आर्य समाज से उनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। स्वामी श्रद्धानंद जी को गोली मारी गई तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि दलितों का सबसे बड़ा मसीहा एक स्वामी श्रद्धानंद जी है भारत में। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी, अम्बेडकर जी ने शोक सभा की थी, बोल नहीं पाए थे, गला रोने लग गए थे, गला रुंध गया था, ये डॉक्टर अम्बेडकर थे। लेकिन लगता है उन्हें आर्य समाज में आने से उनका वोट नहीं बढ़ पाता, आर्य समाज की इतनी संख्या नहीं थी, इसलिए बौद्ध मत में और सारे चले गए उधर। और दूसरी बात यह है कि आर्य समाज में आने के लिए वेद पढ़ना होता है, वो नहीं पढ़ पाते, इसलिए उन्होंने उधर चले गए। हमारे लोगों की गलती है, कुछ उनकी भी है, जिससे आर्य समाज ने पढ़ाया उसको छोड़ कर बौद्ध मत अपना लिया। बौद्ध मत ने क्या दिया, ये है समझाने की कोशिश की, पर लोग माने नहीं ना। 14 दिन कोई आदमी मंदिर के बाहर बैठा है कि मंदिर में प्रवेश करना, फिर भी नहीं मिले तो वो क्या करता व्यक्ति, बताइए आप। आज भी तो कई जगह होता है कि नहीं घुसने देंगे, और ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं, तो क्या करे, वो दुखी होकर के उन्होंने ऐसा किया। अच्छा। हाँ। एक शब्द आता है नियोग, जिसके बारे में मनुस्मृति में भी बताया गया है। मतलब कहा जाता है कि अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए तो वो उसके भाई के साथ संतान को उत्पन्न कर सकती है। और ये भी कहा गया है कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर नियोग से ही जन्मे थे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा मतलब कि क्या ये सही है, और इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि क्या है नियोग और आज की डेट में इसको किस तरह लिया जा सकता है या देखा जाता है। इस विषय में सबसे पहले ऋषि दयानंद का, जिसने इसको कहा है उसके भी हमें जाननी चाहिए। किसी ने कोई बात कही तो पहले हमें इस पर विचार करना चाहिए कि वो कहने वाला कौन है, उसका क्या आदर्श है। तो प्रारंभ से भूमिका ये है, ऋषि दयानंद ने क्या कहा, माता पिता मतलब बच्चा भी कैसा होना चाहिए, वो आगे बढ़ के वही तो गृहस्थ बनेगा। माता पिता विवाह से पहले पूर्ण ब्रह्मचारी रहे,
पूर्ण ब्रह्मचारी अर्थात स्वप्न में भी वो खंडित न हो, ब्रह्मचर्य उनका ऐसे रहे। और मनुस्मृति कहते हैं कम से कम एक वेद सांगोपांग पढ़े तभी वो गृहस्थ बने। आदर्श मैं वहां जा रहा हूं कि कौन अधिकारी हो सकता है। कम से कम सांगोपांग वेद पढ़े, जैसे ऋग्वेद पढ़ा जी। तो उसके अंग उपांग पढ़े। ऋग्वेद पढ़ा ना, सृष्टि का ज्ञान कर लिया वो, और अखंड ब्रह्मचारी रहे। वेदान अधीत्य वेद हुआ वेदम वापि यथा परम अविलुप्त ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम आविषेत, ये भगवान मनु का कथन है। कितना बड़ा काम है कि कम से कम या तो चारों वेद या 3 वेद या 2 वेद, कम से कम एक अखंड ब्रह्मचारी रह के पढ़े तब गृहस्थ में प्रवेश करे, अर्थात गृहस्थ नहीं तो गृहस्थ में प्रवेश ही नहीं करे। जी। तो आज जो नियोग पर उंगली उठाते हैं उन्हें तो गृहस्थ बनने का भी अधिकार नहीं। ऐसा जो बनेगा उनकी संतान कैसे होगी? दूसरी बात, गृहस्थ बन के भी उनका संबंध केवल संतान के लिए हो, चाहे 1 संतान करो चाहे 10 संतान करो, एक केवल संतान के लिए कितने लोग होंगे जो केवल संतान के लिए, तो वो पहले पहले तो वे बने। फिर अगली बात, संतान पैदा हो जाए फिर पति बने बिल्कुल दूर रहे, कोई संपर्क नहीं रहे, उनके कमरे भी अलग हो गए। उदयपुर महाराणा को क्या था, महारानी के कक्ष में प्रवेश उन एक व्यवस्था थी, तो ये आदर्श था। फिर वो बच्चा, उसको भी यही शिक्षा कि जब तक विवाह नहीं होगा जब ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करो, पूर्ण विद्वान बनो, ये व्यवस्था। उसके बाद गृहस्थ बनो, गृहस्थ बन गया, पति मर गया, तो पहले तो नियोग का अधिकारी वो इसने सारे नियमों का पालन कर लिया हो। दोनों ने नियोग भी विवाह की तरह एक सामाजिक अनुमति से होता था। नियोग का अर्थ है नियम पूर्वक योग। रही बात भाई, तो ये मुझे स्वीकार नहीं है। देवर का अर्थ केवल भाई नहीं है, दूसरा वर कोई भी हो सकता है, श्रेष्ठ कुल का होना चाहिए। श्रेष्ठ कुल गुणों से श्रेष्ठ होता है, कुल भी गुणों से श्रेष्ठ होता है। जहां लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी सीता जी का चेहरा भी नहीं देखा, जो आभूषण नहीं पहचाने, वहां नियोग की आज्ञा कैसे हो सकती है? ये आदर्श था हमारा समाज का। तो वैसे भाई को नियोग करने का अधिकार ही नहीं हो सकता। अगर कोई कहता गलत है, देवर लिखा है ऋषि आनंद, देवर, और देवर का कोई भाई करता है तो मैं इससे सहमत नहीं हूं, किसी ने भी किया हो। दूसरा वर, और फिर कब? जब संतान की बहुत आवश्यकता है, जैसे चित्रांगद विचिरवी दोनों चलेगी। हस्तिनापुर राज्य बहुत बड़ा है, संतान नहीं होने पर, अच्छा लोकतंत्र तो था नहीं, राजतंत्र था। अब राजा चाहिए, उत्तराधिकारी चाहिए, क्या करे? तो माता सती ने व्यास जी को बुलाया। तो नियोग का अधिकारी महर्षि व्यास जैसा होना चाहिए, महर्षि व्यास जैसा, और उन माताओं जैसा होना चाहिए जिन्होंने जीवन में केवल और केवल संतान के लिए संबंध हो, जो पवित्र, पूर्ण पवित्र हों, वेदों के विद्वान हों, ईश्वर का साक्षात्कार करने वाले हों, और बहुत आवश्यकता हो, ये भी आपात व्यवस्था। ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई भी नियोग कर लेगा। इसलिए वो पहले उनके आदर्शों को हम देखें, उसके बाद बात करें, क्योंकि हम तो विवाह करने के भी अधिकार नहीं आज तो। विवाह करने के भी अधिकारी है। हाँ, कैसे, थोड़ा सा बताइए। कम से कम एक, पहले तो ब्रह्मचारी रहे अखंड, विवाह से पहले पूर्ण ब्रह्मचारी, फिर कम से कम अंगोपांग से एक वेद पढ़े कम से कम। और एक वेद पढ़ने का अर्थ है, मैंने केवल ऐतरे ब्राह्मण का भाष्य करने में 10 वर्ष लगाए हैं। वेद का भाष्य करने में कितना समय लगेगा? ऋग्वेद का भाष्य करने में ऋषि आनंद कहते हैं 100 वर्ष लगेंगे मुझे एक वेद का भाष्य करने में, 4 वेद का 400, 100 वर्ष जिसको वेद भाष्य में लगेंगे, वह वैसा विद्वान हो जाए तब तो गृहस्थ का अधिकारी है। तो जब आप खुद ही कह रहे कि इतना समय लगेगा, हाँ, तो आज की डेट में तो ये पॉसिबल है ही नहीं ना, तो समय के साथ तो चीजें चेंज होती हैं। इसीलिए तो आज नियोग का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए आज नियोग का प्रश्न नहीं है। नियोग का प्रश्न तो ऋषियों के काल का है, ऋषियों के काल का है, जो लंबी आयु जिया करते थे और कम समय में बहुत विद्या प्राप्त कर लिया करते थे। ओके। अच्छा, मनुस्मृति का आप बहुत सपोर्ट करते हैं और इसका खंडन भी बहुत होता है लोगों के द्वारा, और जैसे आपने काफ़ी चीज़ें बताई कि मतलब कितनी मिलावट हुई इसमें, लेकिन ये कितनी ज़रूरी है हमारे समाज के लिए। तो फिर अगर इतनी ज़रूरी है और अगर इसमें मिलावट हुई है, तो
विद्वानों की तो कमी है नहीं इस देश में, तो सामने आके कोई क्यों नहीं बोलता? आज दो प्रकार के लोग हैं। हम्म, एक मनु जी को गाली देते हैं जी। और एक मनु जी के नाम पर मौन रहते हैं। हम्म, मैं लोकसभा की बहस कभी देखता हूँ, जी। तो जब कोई मनुस्मृति का बात करता है ना, कि मनुस्मृति या संविधान, कि उन्हें भी आर्य समाज ऐसा लगता है जो कोई बिच्छू डंक मार देगा, इसको दूर रहो। अगर उससे दूर रहोगे हम्म, तो यही सुनना पड़ेगा कि आपको मनु मनु जी चाहिए, आपको मनु चाहिए, यही सुनना पड़ेगा, उत्तर नहीं दे सकते। अगर वो कहते कि हाँ हमें मनुस्मृति चाहिए, इसका भाष्य पढ़ो, डॉक्टर सुरेंद्र आर्य समाज के विद्वान डॉक्टर सुरेंद्र कुमार का भाष्य पढ़ लो, ऋषि दयानंद का सत्याप्रकाश पढ़ लो, जहाँ सबसे पहला संशोधक कोई मनुस्मृति का हुआ, प्रबल प्रस्तोता हुआ, तो फिर ऋषि दयानंद थे। उन्हीं के विचारों को लेकर के सुरेंद्र जी ने भाष्य दिया। तो न तो पढ़ने मनुस्मृति के पक्ष वाले जानते पढ़ते, और न विपक्ष वाले पढ़ते, शोर फिर भी हो रहा है, दोनों नहीं पढ़ते। पढ़ेंगे तो ये तो लगेगा कि यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, कोई एक बात सही होगी। कौन सी सही होगी, हमारी बुद्धि तय करे। अगर ये विद्वान जितने भी धर्माचार्य, मैं तो आपके मन से हिंदू धर्माचार्य को निवेदन कर रहा हूँ हम्म, कि आपने मनुस्मृति को नहीं पढ़ा हम्म, और उसमें मिलावट के श्लोक नहीं निकाले, तो सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। मनुस्मृति सनातन धर्म का आधार है, क्योंकि मनुस्मृति का आधार वेद है हम्म, और वेद का आधार परमात्मा है। वेद ब्रह्मांड का ग्रंथ है, मनुस्मृति इस भूमंडल का ग्रंथ है। जी। तो इसलिए दोनों को ही पढ़ना चाहिए। मनुवादी वर्सेस मूल निवासी, इस पर आपके विचार क्या है? मूल निवासी का अर्थ क्या है? हम्म, आजकल मूल निवासी का अर्थ ये करते हैं कि हम भारत के मूल निवासी हैं जी। और बाकी लोग विदेश से आए। हम्म, वहां विदेश में बैठे, कभी कभी विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस। हम्म, तो जैसे कोई यूरोप के आदिवासी हैं, वो और यहाँ के आदिवासी गठजोड़। हम्म, अच्छा, बाकी जो हैं, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग और बहुत सारे लोग, वो ना तो यहाँ के मूल निवासी रहे, इसका मतलब, और वहाँ के भी नहीं रहे, क्योंकि वहाँ भी आदिवासी वो बना दिए। तो हम कहाँ से आए? ऊपर से टपक गए क्या बाद में? बताइए, हम कहाँ से आए? कोई दूसरे लोग से आ गए? सभी मूल निवासी हैं, इस भारत में रहने वाले सभी मूल निवासी हैं। कुछ आए हैं तो मुसलमान आए, लेकिन वो बहुत कम आए हैं। अधिकांश तो धर्मांतर यहाँ से हुए, हमारी गलती के कारण, अच्छा। हमारी गलती के कारण, और कुछ कायरता के कारण, हम्म, दोनों ही हुए। मूल निवासी स- पहले तो, अच्छा हम कहाँ से आए? हम्म, कहाँ से आए हम? कोई कहता है कि कोई उत्तर ध्रुव से बताया, लोकमान्य तिलक ने, कोई कहीं से बताता है, कोई। अच्छा ये बताइए, हम वहां से आते तो हमारा वहाँ कोई तीर्थ होता? आज हम जाते, जैसे मुसलमान वहां से आए और मक्का मदीना जाते हैं, हम्म, ईसाई यरूशलेम जाते हैं, हिंदू कहाँ जाता है? सही। हिंदू तो यही है, उसके चारे तीर्थ जो भी मानता है वो यही है, जिनकी पूजा करता है वो सब यही है। कहीं से आते तो वहाँ होते, वहां जाते, फिर जैसे मुसलमान जाता है, ईसाई जाता है, हिंदू कहाँ जाते? और दूसरी बात, हम बाहर से आ गए। इस देश का नाम क्या था आर्यावर्त से पहले? बताओ। आर्यावर्त ब्रह्मावर्त देश था, उससे पहले क्या, कौन सा देश था? क्या नाम था? हम्म, अगली बात, कोई कहीं से आता है, आक्रमण करके जीतता है, इतिहास नहीं लिखा क्या अपना विजय का? किस ग्रंथ में आर्यों के विजय का इतिहास लिखा गया कि मूल निवासियों को पराजित करके आर्य यहाँ के वो बन गए राजा? किस ग्रंथ में लिखा है? विजय कथा की नहीं है? राम भगवान राम और रावण में युद्ध हुआ, हम्म, विजय के रूप में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिख दी। हम्म, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिख दिया। आर्य नारियों के बीच में युद्ध हुआ, आर्य मूल निवासियों के बीच में युद्ध हुआ, इतना बड़ा हुआ कि देश छोड़ के उनको भगा दिया या दक्षिण में धकेल दिया। उसका कोई ग्रंथ भी नहीं। कितनी मूर्खता की बात है। जिस डॉक्टर अम्बेडकर जी को मानते हैं वो भी ऐसा नहीं कहते। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि आर्मी ने आक्रमण कर दिया, वो कहते पहले घुमंतु थे, घूम के आ गए, बस गए, कोई आक्रमणकारी नहीं है। पर वे मूल निवासी वहां डॉक्टर अम्बेडकर जी को नहीं मानते, कहना ये बाबा साहब से भूल हो गई। अच्छा। हाँ,
वामसेन के साहित्य में है, मेरे बोलो के दर्जा की पुस्तक में दिया हुआ है। हुँ, तो हम सभी आदिवासी हैं। आदिवासी अगर तो जो जब से पैदा हुआ उनके पूर्वज इसी धरती पर जन्मे हुए हैं। तो हम सभी आदिवासी हैं। और दूसरी बात, महाभारत में लिखा है कि सबसे पहले ब्राह्मण ही थे। हम सब ब्राह्मणों की संतान हैं। चाहे कोई आदिवासी कहता है, कोई दलित कहता है, कोई पिछड़ा कहता है, कोई कुछ कहता है, सब ब्राह्मणों की संतान। अर्थात सबसे पहली पीढ़ी ब्राह्मण थी, विद्वान थी, विद्वान। मूर्ख कोई धरती से पैदा नहीं हुआ, विद्वान ही पैदा हुआ, और विद्वान को ब्राह्मण कहते थे। इसलिए हम सब मूल्यवासी हैं। इनको भड़का, अच्छा मूल्यवासी, इनको ये सर्टिफिकेट देता अमेरिका। ये मेरे पास पुस्तक है, डीएनए से प्रमाणित हुआ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हुँ, वो आर यूरेशियन है। डीएनए टेस्ट से प्रमाणित। हमने उनका डीएनए टेस्ट किया, ये बोलो दर्जा पुस्तक मुझसे पढ़ लीजिए आप। अच्छा। हाँ, सभी पाठकों को मेरी बोलो दर्जा की पुस्तक हमारी साइट पर है, पढ़ के देख ले। हुँ, तो मूल निवासी सभी मूल निवासी हैं। हुँ, और मूल निवासी तर्क संगत भी नहीं है। यहाँ से मूल निवासी, वहाँ के आदिवासी मूल निवासी, सब देशों के मूल निवासी, बाकी कहाँ से? कोई उत्तर देने वाला है क्या? इन प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं। अच्छा, आपने रामायण और महाभारत काल की बात कही, तो हम लोगों ने पुराणों में ये भी सुना है कि मतलब जैसे कि वानर जाति होती थी, सर्पों की जाति होती थी और ये वैसी जातियाँ थी जो काफ़ी मतलब चेतना लेवल में भी बहुत हायर स्टेट में थी। तो जब इतनी इनकी चेतना ऊपर थी, तो आज की डेट में ये मिलती क्यों नहीं, मतलब कहाँ विलुप्त हो गई और ये कैसी जातियाँ थी? थोड़ा इनके बारे में बताइए। देखिए, अजमेर के पास कुछ मुसलमान जो धर्मांतरित होके बने हिंदुओं से, वो अपना गोत्र लगाते हैं चीता। चीता? हाँ, जी। तो क्या चीता है वो? हुँ, कुछ गोत्र हरियाणा में मैंने सुना कि हाथी, हाथी भी किसी का गोत्र है, तो क्या हाथी है वो? हुँ, तो ये एक प्रकार से, जैसे मैंने बताया कि मनुष्य, जी। रामायण में, महाभारत में जो आता है वो जातियां देखो, मनुष्य, वानर, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, असुर, नाग, पक्षी, वृक्ष, ये जाति। लेकिन ये मनुष्य का ही एक विभाग है। हुँ, मनुष्य का ही विभाग है। हनुमान जी वानर जाति के थे, एक विभाग है। क्षत्रिय थे, वानर जाति के क्षत्रिय थे। हुँ, ऋक्ष जाति के क्षत्रिय जामवंत थे। जटायु पक्षी जाति के पक्षी थे। जटायु को महर्षि वाल्मीकि आर्य कह रहे हैं, सीता जी उनको आर्य कह रहे हैं। जटायु अपने को महाराज दशरथ का मित्र बता रहे हैं। हुँ, तो क्या हुआ फिर इनके आपस में संबंध होते थे। राजा रावण के यहाँ दरबार में देव कन्याएं भी थी, गंधर्व कन्याएं भी थी, असुर कन्याएं भी थी, मनुष्य कन्याएं भी थी, ये भी कन्याएं थी। इसका अर्थ क्या हुआ? सभी एक जैसे थे। अफ्रीकन लोग क्या अलग टाइप के होते हैं, उनको हबशी बोलते हैं। यूरोप वाले अलग टाइप के होते हैं, चीन वाले अलग टाइप के होते हैं। यही भेद था, बाकी कोई भेद नहीं था। हुँ, हमें आर्यावर्त के रहने वालों को मनुष्य कहते थे। हुँ, तो ये इनके मसले आज भी होंगे। अब सब, अब क्या सब मनुष्य कहलाने लग गए हैं। हुँ, मनुष्य शब्द रूढ़ हो गया, क्योंकि वास्तव में मनुष्य ही था, उसका उपविभाग हो गया। जैसे सरकारी है, कर्मचारी अधिकारी सब कहते स्टाफ, गवर्नमेंट स्टाफ। हुँ, फिर वहां जाके देखेंगे उन्हें रिकॉर्ड में दो तरह का विभाग हो जाएगा, राजपत्रित अधिकारी और स्टाफ। जो ऑफिसर होगा, ऑफिसर गए उसमें आ जाएगा, बाकी दूसरा उससे स्टाफ में आ जाएगा। तो ऐसा ही मनुष्य जाति में एक मनुष्य रहेगा, बाकी स्टाफ, बाकी दूसरा हो गया वानर आदि। वास्तव में वो हमारी ही, हम ही है, कोई अंतर नहीं है। सभी विद्वान थे। हनुमान जी जब श्री राम से मिलने आते हैं, किष्किंधा के जो सुग्रीव जी की खोज में जाते हैं, तो हनुमान जी का संवाद सुन के लक्ष्मण जी दूर खड़े हो जाते हैं। जब दो बड़े बात कर रहे, बड़े भाई से कोई बात कर रहा था, छोटा नहीं सुनता था। जब हनुमान जी अलग हटे तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि कौन है? तो लिखते ना ऋग्वेद अभिनीत न यजुर्वेद धारिण। जिसने ऋग्वेद को नहीं पढ़ा, साम यजुर्वेद को नहीं पढ़ा, सामवेद को नहीं पढ़ा, व्याकरण नहीं पढ़ा कई बार, वो ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। अर्थात ये ऋग्वेद के विद्वान, मतलब चारों वेदों के विद्वान। वास्तव में हनुमान जी सूर्य वैज्ञानिक थे, सूर्य वैज्ञानिक थे। हुँ, लेकिन हमने पूछ बना दी, उनके अलग बना दिया, तो फिर वो कहेंगे पूछ वाली जाति कहाँ गई? पूछ वाली तो बंदर घूम रहे, ये तो हमारे पूर्वज है नहीं। पर हनुमान जी पूछ वाले नहीं थे, वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक योगी थे, बहुत बड़े योद्धा थे। तो ये उनके वंशज आज भी महाराष्ट्र में होंगे, और ये इतिहास का विषय है। वास्तविकता यह है कि एक मनुष्य जाति के उप विभाग हैं,
जो दुर्भाग्य से हमने उनको पक्षी और बंदर बता दिया। ये हमारा दुर्भाग्य। और हिंदुओं की बात समझनी चाहिए। अगर हम ऐसा कह दूं तो लोग बुरा मान जाएंगे। तो ये बताइए, बुरा मानने इसका क्या उत्तर दोगे? जो आप प्रश्न, इनका क्या उत्तर दोगे कि किष्किंधा में सुग्रीव का राज तिलक हो रहा है, वेद मंत्रों से उच्चारण हो रहा है, क्या बंदरों में होता है? जामवंत जामवंत को नीति शास्त्र का सबसे बड़ा विद्वान कहा गया किष्किंधा का, क्या रीक्ष होता है? जटायु को सीता जी आ रहे हो, दशरथ का मित्र स्वयं जटायु कह रहा है, तो क्या ऐसा कोई गिद्ध होता है? सोचना होगा। हमने अपने पूर्वजों को क्या क्या किया, हमने विनाश किया, इसलिए किसको दोष दें? मतलब कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं कि इन चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से लॉजिकली समझना चाहिए। ये कहीं न कहीं एक प्रकार से किसी चीज़ को मतलब सिंबल वाइज़ रिप्रेज़ेंट करते रहे, जो जाति थी। जैसे बिल्कुल। आपने अभी आज हाथी बताया या पक्षी बताया, तो वो वैसे सिंबल वाइज़ रिप्रेज़ेंट करते रहे, जो पहचान होती रही पर्टिकुलर हाँ, चीज़ों बिल्कुल, की। बिल्कुल। लेकिन इसको लोगों ने अलग वे में ले लिया। अलग ले लिया, ओके। उनको जानवर समझ लिया। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि सब पहले ब्राह्मण थे, मतलब विद्वान थे। विद्वान फिर धीरे-धीरे ये विद्वत्ता कम होती गई। कम होते तो गए। कहीं न कहीं कहा जाता है हमारे यहाँ तो ऋषि-मुनि मतलब बहुत विद्वान थे। और जैसे मिस्र के पिरामिड बोले जाते हैं, ये हज़ारों साल पहले बनाए गए हैं। इसमें लेकिन इस टेक्नोलॉजी में बनाने में बहुत साइंस, बहुत मैथ्स की ज़रूरत है, ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए, सब चीज़ें। तो विद्वान तो यही थे। मुझे नहीं लगता कि पहले और कोई सभ्यता में इतने विद्वत लोग होंगे। तो कहीं न कहीं क्या ये देखा जा सकता है कि उन पिरामिड में कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों का या भारतवासियों का हाथ है, योगदान है? महर्षियान महर्षियान ने सत्यार प्रकाश में लिखा है हुँ, कि भूमंडल में, संपूर्ण भूमंडल में विद्या का प्रकाश आर्यावर्त देश से हुआ है। आर्यावर्त से गया मिस्र में, मिस्र गया यूनान में, यूनान से यूरोप अमेरिका आदि में गया। ये ऋषियान ने लिखा है। तो मिस्र में हमारे यहाँ से गया। अभी हमारा एक कार्यक्रम था नवंबर में, 9, 10, 11 नवंबर का। तो मिस्र की लिपि के विशेषज्ञ और नाइजर देश के राष्ट्रपति के पूर्व सलाहकार पुरातत्ववेत्ता सुलेमान गर्वा, हुँ, डॉक्टर सुलेमान गर्वा आए थे। हुँ, वो हिंदी नहीं जानते थे, फ्रेंच बोले थे। कर्नल पूरन सिंह जी राठौर जो हमसे जयपुर के हैं और हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं, हमसे जुड़े हैं, उन्होंने उनका हिंदी में अनुवाद किया था। तो उन्होंने एक रिसर्च किया हुँ, इसी विषय पर जो आप बोल रहे हैं, और वो रिसर्च उन्होंने नाइजर के राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया, जब वो राष्ट्रपति के सलाहकार सलाहकार थे। उन्होंने कहा इसे इंडिया में प्रेजेंट करो इसको यार। इंडिया में आए तो किससे मिले? कर्नल पूरन सिंह राठौर कर्नल से रिटायर होने के बाद नाइजर देश में पासपोर्ट डायरेक्टर रहे 3 वर्ष। हुँ, इसलिए वो आपस में जानते थे, क्योंकि इनका भी खोजी प्रवृत्ति अनुसंधान वाले हैं डॉक्टर कर्नल, वो कर्नल पूरन सिंह जी। हुँ, वो कर्नल पूरन सिंह से संपर्क किया और भारत आ गए। भारत आए जयपुर में कि इसको, मुझे हमारे राष्ट्रपति ने कहा वहाँ जाके प्रस्तुत करो। तो कहाँ करूँ? उन्होंने कहा हमारे चलिए, हमारे साथ चलिए। उस मंच पर उन्होंने प्रस्तुत किया। तो मिस्र की लिपियाँ, मिस्र में जो पिरामिड में जो चित्र हैं, वो भारतीय सभ्यता का पूरा संकेत कर रहे हैं। हुँ, कैसे वो लोग गाय की पूजा करते थे, बहुत सारी बातें उनकी वीडियो हमारे देख सकते हैं आप वैदिक यूट्यूब चैनल पर। तो विद्या यहीं से गई है, मिस्र में गई चाहे कहीं भी गई, विद्या का हम जगत गुरु रहे हैं, विश्व गुरु रहे हैं। और संपूर्ण भूमंडल में वेद ही तो था। वेद कोई भारत का ही थोड़ी था, सबका। सब भूल गए तो क्या करें? हुँ, इस ईरान में शल्य थे, आज कोई शल्य का मानने वाला है क्या वहाँ? सब इस्लाम हो गया। अफगानिस्तान में शकुनी अफगानिस्तान का था, आज वहाँ क्या हुआ? गांधारी देवी से अफगानिस्तान की थी, अब क्या हो गया? इसका अर्थ हम ही थे। हम का मतलब हम भारतीय नहीं, हुँ, वेद को मानने वाले। वेद। और गए भी सब जगह भारत से थे, हुँ, क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति तिब्बत हिमालय इस क्षेत्र में हुई। हुँ, जैसे जैसे पृथ्वी के कुछ भाग बाहर निकलते गए सागर से, और वो वहाँ लोग बसते गए। इसलिए मतलब मनुष्य जाति एक ही जाति है, हम कोई स्पेशल नहीं है, वो भी कोई स्पेशल नहीं है। हम स्पेशल इसलिए हैं कि वेद की बात अभी तक कुछ न कुछ हम मानते हैं, नहीं जानते तो कम से कम मान लेते हैं वेद है। हुँ, तो वहाँ भी यहीं से विद्या हुँ, जी, ओके। अच्छा, आपसे बहुत सारे पॉडकास्ट पहले भी मतलब 2 पॉडकास्ट हुए थे जो साइंस पे भी आधारित थे, टेक्नोलॉजी पे आधारित थे और हम लोगों ने कई बातें भी की थी कि पुराने समय में कैसे हाई-टेक वेपन्स या विमान थे। तो एक चीज़ और है, आप इतना रिसर्च करते हैं, आप अलग-अलग साइंटिस्टों से भी मिलते हैं और आप खुद भी वैदिक साइंटिस्ट हैं। तो ये बताइए क्या पुष्पक जैसा विमान बनाना संभव है? अगर ढंग से रिसर्च की जाए, वेदों को समझा जाए और टेक्नोलॉजी में डेप्थ में जाया जाए, तो क्या ऐसे विमान बनाए जा सकते हैं?
देखिए सकना हम्म, और मैं बना दूंगा, इन दो बातों में बहुत अंतर है। हम्म, सकना होता है संभावना, बिल्कुल संभव है, लेकिन वैध कोई भी विमान तो बहुत छोटी बात है, हम्म, कोई भी टेक्नोलॉजी हो उसका कोई ना कोई आधार होता है, थ्योरी। वैदिक थ्योरी को पूरी तरह समझा लिया जाए तो कितने ही प्रकार के बहुत सारी टेक्नोलॉजी विकसित की जा सकती है हम्म। जो आज नहीं है, आज कल्पना में भी नहीं है। जैसे थोड़ा सा बताइए प्लीज। जैसे अ, पुष्पक विमानी है, हम्म, जैसे ब्रह्मास्त्र थे। हम्म, ब्रह्मास्त्र ऐसा होता था, 1 लाख लोगों का संकल्प करके छोड़ो तो 1 लाख को मारेगा, और एक व्यक्ति का संकल्प छोड़ो उसको मारेगा। आज कोई ऐसा हथियार नहीं, जो मिलेगा उसको मारेगा। टारगेट जो बनाएंगे उस टारगेट में कितने लोग हों उसको मारेगा, एक को ढूंढ के नहीं मारेगा। ये विमान का छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, अदृश्य हो जाना, ये भी महर्षि भारद्वाज के वृहद विमान शास्त्र में आज भी उसका वर्णन है। हम्म, तो काम कौन करता है इस पर? हमारे सरकार को जरूरत नहीं। जब अमेरिका का विद्वान डेविड हैचर चिल्ड्रेस, मैंने भी पहले भी उद्धृत किया, वो कहता भारतीयों के पास विमान था, सामान्य भारतीय भी छोटे विमान से चलते थे। आज कौन विमान से चलता है? कोई बड़ा उद्योगपति चलता होगा, अंबानी चलते होंगे, स्वामी रामदेव जैसे कोई बड़े बड़े चार्टर प्लेन लेके चलते होंगे। पर्सनल विमान किनके पास है? हम्म। लेकिन वो डेविड हैचर चिल्ड्रेस कहता है कि भारतीयों के पास छोटे छोटे विमान होते थे। पर्सनल। हाँ पर्सनल, लेकिन घोड़े से भी चलते थे, हाथी से भी चलते थे, हम्म, बैलगाड़ी में भी चलते थे, क्योंकि वो जानते थे अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग ठीक नहीं, हम्म, और वो विमान प्रदूषण वाले भी नहीं होते थे। हम्म, तो हमारे अंदर बहुत उन्नत, अच्छा वो हमारी प्रशंसा क्यों करेगा? मैं कर सकता हूँ अपने देश की प्रशंसा, आप कर सकते हैं, झूठी भी कर सकते हैं, मैं तो झूठी नहीं करूंगा, पर कोई झूठी भी करेगा अपने गौरव को बताने के लिए। लेकिन दूसरा अमेरिका में बैठा क्यों करेगा? उसको क्या मिलेगा? इसका अर्थ ये है। और वो महाभारत रामायण वाल्मीकि रामायण के प्रमाण भी देता है। हमारे यहाँ जो मिलती है उनमें है नहीं ये बात। इसका अर्थ क्या है? कि हमारा बहुत सारा साहित्य चुरा लिया गया, वहां वो है, उसमें ये बातें हैं, और वो बातें एक ईमानदार व्यक्ति है उसने बता दी, बेईमान तो बताएगा भी नहीं। तो टेक्नोलॉजी इसलिए पहले थी, और आज कब होगी? वेदों को समझ लेंगे, हृदय पवित्र होंगे, तभी थ्योरी समझ में आएगी। हम्म, निरापद टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। आज की टेक्नोलॉजी कोई भी निरापद नहीं है। तो उस समय की, अच्छा कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध, वो डेविड हैचर से ये भी कहता है कि महाभारत में एटॉमिक वेपन्स का प्रयोग हुआ। रेडिएशन तो कहीं नहीं गया, कहीं महाभारत में नहीं आता रेडिएशन से लोग मरे हों, बीमारी हो। कुरुक्षेत्र के मैदान में ही रहा, बाहर नहीं गया। हम्म, आज कोई है क्या टेक्नोलॉजी? अभी अमेरिका में आग लगी, हम्म, दुनिया की महाशक्ति, साइंस टेक्नोलॉजी पर गर्व, गर्व नहीं अहंकार करने वाला, गर्व तो अच्छी चीज है, अहंकार करने वाला देश हम्म, हाथ ऊपर खड़े करके इंतजार कर रहा बुझे। कितने लोग लगे, कम बुझा पाए। लेकिन पहले ऐसी आग लगती, वरुणास्त्र छोड़ देते, पानी बरसने लगता, आग बुझ जाती। हम्म, वर्षा नहीं है तो वर्षा करा दो, वर्षा हो रही तो वर्षा रोकने के भी थे। तूफान आते हैं, हम्म। कोई रोक पाता है क्या? महाभारत में आता है, उस तूफान आता, वायव्यास्त्र की काटती पर्वतास्त्र। अच्छा। वायवास्त्र तूफान लाता था, पर्वतास्त्र तूफान को शांत करता था। हम्म, अग्निवर्ण आग लगाता था, और वरुणास्त्र आग बुझाता था। बादल नहीं तो पर्जन्यास्त्र बादल बादल बना देता था। ये टेक्नोलॉजी पहले थी। आज की टेक्नोलॉजी अग्नि बेस्ड है, हम्म, इलेक्ट्रॉन और फोटोन बेस्ड है, ह्यूमन है, अच्छा। हम्म, रेडियो तरंगों पर आधारित है। हम्म, प्राचीन टेक्नोलॉजी इससे सूक्ष्म थी, हम्म। वायु तत्व पर आधारित। वायु पे आधारित थी। आज वायु को कह सकते हैं वैक्यूम एनर्जी, जिसके बारे में साइंटिस्ट जानते भी नहीं वैक्यूम एनर्जी होता है, मानते हैं वैक्यूम एनर्जी सब जगह भरी, उस पर आधारित जो टेक्नोलॉजी होगी वो अद्भुत टेक्नोलॉजी होगी। आगे चल के इस पर काम कर रहे हैं। अब मैं थ्योरी पे काम कर रहा हूँ। ओके। वेद का नाम ले रहे हैं, उनको चिंता नहीं है। हम्म, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, उनको चिंता नहीं है। देशभक्ति की बात कर रहे हैं, उनको चिंता नहीं है। तो अकेला व्यक्ति क्या करेगा? मैं और मेरे साथ दो, क्या होगा? टेक्नोलॉजी वर्षों की साधना होती है,
और कितने लोगों साइंटिस्ट होते हैं तब कोई थ्योरी बनती है। हम्म, और मेरे साथ तो साइंटिस्ट भी काम करने के लिए तैयार, पर मैं वेद भाष्य को शुद्ध करूं, ब्राह्मण ग्रंथों के भाष्य करूं, मनुस्मृति पर आक्षेपों का उत्तर दूं, वेद पर आक्षेपों का उत्तर दूं, कि टेक्नोलॉजी बनाऊं। बताइए, सब मिल के करें तो सब कुछ संभव है, लेकिन पवित्र बनना पड़ेगा, पवित्रता की है। सब कुछ पवित्रता पे है। झूठ तो भारत में सबसे ज्यादा बोला जाता होगा, जहां तक मेरा मानना है। हम्म, जन्म से लेता बच्चा उसको झूठ बोलना सिखाया जाता है, ऐसे बोल दे, सिखाते नहीं माता पिता। माँ कहती है बिल्ली आ रही है, नहीं आ रही तो कहेगी झूठ, झूठ वहीं से संस्कार बीज झूठ का डाला जा रहा है। और झूठ बोलने वाला कभी वैदिक विद्वान नहीं बन सकता। अगर झूठ बोलता है तो वो वैदिक विद्वान नहीं है, शब्द रट लिए। और न वो कोई रहस्य खोज सकता, रहस्य नहीं खोलेगा तो टेक्नोलॉजी नहीं बनेगी। फिर ये टेक्नोलॉजी बन रही है, ये आगे बढ़ती रहेगी और विनाश का गीत चलता रहेगा। आचार्य जी, जैसे अभी आपने बताया कि सारी वर्ण व्यवस्था कर्मों के अनुसार होती है, जैसा कर्म होगा वैसा व्यक्ति ब्राह्मण होगा या शूद्र कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा या वैश्य कहलाएगा। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को इस वर्ण में रखना है? ये पहले कौन करता है डिसाइड? ये आचार्य करता था, शिष्य की योग्यता देख करके, अच्छा, और उसको राज व्यवस्था स्वीकार करती थी, वो उसी वर्ण का हो। आचार्य करते थे। आचार्य करते थे। लेकिन कहा जाता है शूद्रों को तो गुरुकुल में पढ़ाया ही नहीं जाता रहा, तो फिर आचार्य जब जो है ही नहीं गुरुकुल में तो फिर आचार्य कैसे, क्या मतलब, फिर समझाइए पूरा। इसके लिए आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें। हम्म, पहले क्या व्यवस्था थी ये समझ लें। हम्म, संसार में कहीं भी वो व्यवस्था नहीं है आज। वो व्यवस्था हो जाए तो संसार में कोई दलित रहेगा ही नहीं। दलित रहेगा इसका अर्थ क्या हुआ? कोई दबा हुआ नहीं रहेगा, हम्म, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई अज्ञानी नहीं रहेगा, ऐसी व्यवस्था। वो ये व्यवस्था थी कि सभी बच्चे 5 वर्ष तक माँ पढ़ा गए। माता माता पढ़ी होगी जब नहीं पढ़ाई, जब उसको अधिकार ही नहीं विवाह करने का, जब एक वेद नहीं पढ़े तो माँ ही नहीं बन सकती पहले तो बात, तो हर माँ विदुषी होगी। उसके बाद 5 वर्ष के 8 वर्ष तक पिता पढ़ा गए, मतलब 3 साल पिता पढ़ा गए। हम्म, उसके बाद अनिवार्य रूप से हम्म, हर बालक को गुरुकुल में भेजना पड़ेगा। जो माता पिता नहीं भेजेंगे वो दंडनीय होंगे। अच्छा, जी, और इसका अर्थ क्या हुआ हम्म, कि चाहे फुटपाथ पर रहने वाले भिखारी का लड़का हो, हम्म, चाहे अंबानी परिवार का लड़का हो, सबको अनिवार्य रूप से पढ़ना है। पढ़ेगा उसकी व्यवस्था राजा करेगा। हम्म, माता पिता का खर्चा, न पढ़ने का खर्चा है, न खाने पीने का खर्चा है, न कपड़े का खर्चा है, न दवाइयों का खर्चा है, कोई खर्चा नहीं। आज खर्चा किसका होता है? बच्चों की पढ़ाई का, लिखाई का, कपड़े का, दवाई का, भोजन का, ये खर्चा ये सारा राज्य उठाता था। राजा का लड़का हो, चाहे फुटपाथ पर सोए भिखारी का बच्चा हो, एक जैसा भोजन मिलेगा गुरुकुल में, एक जैसे कपड़े मिलेंगे, एक जैसा बिस्तर मिलेगा, एक जैसा पाठ्यक्रम होगा, एक जैसा पूरे भारत में, उस समय विश्व में हम्म, पाठ्यक्रम होगा। तो भेदभाव कहाँ रहा? चाहे वो लड़का शूद्र हो चाहे किसी का हो, सबको पढ़ने का अधिकार था। हम्म, उसमें जो कमजोर है, जब वो शूद्र की उपाधि मिलती थी उसको, उपाधि है या डिग्री है। अच्छा, तो अब बताए उसके बाद, अगर राजा का लड़का, राजा चाहे कि अपने बेटे को अच्छा भोजन करा दे, दूसरों से संभव नहीं था। हम्म, उसको भी नीचे सोना पड़ता था, उसको भी वही आसन पर सोना पड़ता था। अंबानी का बेटा सोच ले कि मैं अपने बच्चे को बढ़िया सुविधा दे दूं जाके गुरुकुल, संभव नहीं था। जो भी सुविधा दोगे आचार्य लेगा, आचार्य सबको बराबर बांटे। हम्म, आज तो सबसे पहले जाति पूछी जाती, जन्मते हैं तो जाति पूछते हैं, मरते हैं तो भी जाति, चिकित्सालय में जाओ तो भी जाति, पढ़ने जाओ तो भी जाति, नौकरी में जाति, व्यापार में जाति, हर काम में जाति। तो जातिवाद आज के संविधान ने पैदा की कि मनु जी ने पैदा की? हम्म, बताइए, मनु जी का संविधान का सबको पढ़ाओ। अब अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया में कोई अनपढ़ रहेगा? गरीब इसीलिए नहीं पढ़ा पाता, उसके पास पैसा नहीं। हम्म, एक गरीब का बालक पढ़ाई भी तो गांव के प्राइमरी स्कूल में, जिसमें टीचर भी पूरे नहीं, पढ़ाई भी नहीं होती, और धनवान का लड़का कहाँ पढ़ेगा? सबसे अच्छा जो कॉलेज है टॉप, कोई तो यहाँ नहीं पढ़ाएगा, अमेरिका भेजेगा, यूरोप भेजेगा। कितना भेदभाव तो ये व्यवस्था कर रही है, वो व्यवस्था कहाँ भेदभाव कर रही है? हम्म, सिलेबस में भी अंतर, शिक्षकों के स्तर में भी अंतर, आज की व्यवस्था, भोजन में भी अंतर, कपड़ों में भी अंतर। कपड़े तो ड्रेस सिलवा देते, कोई बात नहीं, अब पोषाहार कर दिया। उस पोषाहार वाले कार्यक्रम में
पोषाहार जिन विद्यालयों में मिलता है उसमें किसी नेता का लड़का पढ़ता है क्या? किसी उद्योगपति आईएएस आईपीएस का लड़का पढ़ता है क्या? तो किसके लिए है वो? गरीबों के लिए। अपने बच्चे तो भेज दिए बाहर, अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे। पहले तो प्राइवेटाइजेशन की कोई बातें नहीं थी, तो ये व्यवस्था थी। उसके बाद किसको आरक्षण की जरूरत पड़ी? उसके बाद तय होगा कि कौन ब्राह्मण है। अगर अंबानी के परिवार का है और वो नहीं पढ़ पाया, तुम शूद्र हो, सफाई करनी है, श्रमिक का काम करना है, लेबर का काम करना है। और लेबर का लड़का बुद्धिमान हो गया, राजा बन जाएगा, ब्राह्मण बन जाएगा, धर्मोपदेशक बन जाएगा, शिक्षाविद बन जाएगा, वैज्ञानिक बन जाएगा, क्षत्रिय बन सकता है, ब्राह्मण भी बन सकता है, वैश्य बन सकता है। तो ये व्यवस्था ठीक है। 75 साल हो गए हमें देश को, आज तथाकथित आजादी को। जो दलित आज संविधान की बात करता है, इस संविधान ने दलितों की कितनी गरीबी दूर की, कितनी अशिक्षा दूर की, आज भी देखें तो सबसे ज्यादा गरीब उन्हीं विचारों में है। पर वो इस बात को नहीं समझ पाते, वो केवल अपने नेता की जाति के पीछे पड़ जाते हैं। अपनी जाति हमारा जाति है, चाहे वो कुछ न दे और कुछ रिजर्वेशन का लाभ उठा ले, बाकी का क्या है? पहाड़ों में जाके देखिए कैसे लोग जी रहे हैं। कर्मचारी, सफाई कर्मचारी वर्ग कैसे जीता है, श्रमिक वर्ग कैसे जीता है। उस समय तो कोई ऐसा रहेगा नहीं ना। तो वो थी मनु की व्यवस्था। फिर आज की व्यवस्था से कैसे श्रेष्ठ नहीं है? आज एक मुझे, जिसको आज हरिजन कहा जाता है, उस वर्ग से बना हुआ अध्यापक था, वो मेरे पास आया। तो मैंने पूछा कि तुम्हारा बेटा क्या प्रधानमंत्री के परिवार के बच्चे के साथ पढ़ सकता है? कि ये तो गुरु जी कैसे पढ़ सकता है अंबानी के परिवार के साथ? वो तो संभव ही नहीं ना। अगर कोई व्यवस्था ऐसी हो, मैं इतने सालों के संविधान लागू किए, बाबा साहब के संविधान को, तब भी नहीं हो पा रहा है, कब होगा? तो मैं, अगर कोई व्यवस्था ऐसी हो तो कि तुम्हारा बेटा और उनका बेटा एक स्कूल में पढ़े, एक जैसा भोजन, एक से वस्त्र, एक जैसा बिस्तर, तब कि गुरु जी ये तो स्वर्ग है। कि व्यवस्था किसकी? मैंने ये व्यवस्था जिसको रोज गाली देते हो कि कौन? मैं भगवान मनु की व्यवस्था है। तो मनु तो ये थे, तो सबको अधिकार था, समान अधिकार था। वर्ण परिवर्तन के उदाहरण भी हैं। अगर मैं उदाहरण दूं तो मेरी एक पुस्तक है जातिवाद और भगवान मनु, इसको सबको पढ़ना चाहिए। तथाकथित सवर्ण, तथाकथित दलित, तथाकथित मूल निवासी, तथाकथित कह रहा हूं आदिवासी, तथाकथित पिछड़ा। वाल्मीकि रामायण का उदाहरण दे रहा हूं कि श्रवण कुमार ने बताया कि मैं वैश्य से शूद्रा में पैदा हुआ हूं और तुमने मेरा वध किया, धोखे से हुआ दशरथ जी से, इसलिए आपको ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने जानबूझ के नहीं मारा। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को मारने का पाप। वैश्य से पैदा, शूद्रा, माँ पिता वैश्य, और श्रवण कुमार का बता रहे कि मैं ब्राह्मण हूँ। वर्ण परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? विवाह भी हुआ शूद्र और वैश्य में, और बेटा ब्राह्मण बन गया। एक और उदाहरण, महात्मा विदुर की पत्नी, ये रामायण को देखना चाहे तो वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 63, 51 और सर्ग 64, 55, 55 श्लोक है। तो इसमें देख सकते हैं, गीता प्रेस का संस्करण देख सकते हैं। अब देखे दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। विदुर की पत्नी के पिता ब्राह्मण और माता शूद्रा थी। महाभारत आदि पर्व के संभव पर्व अध्याय 113 श्लोक 12, ये भी गीता प्रेस का। और धृतराष्ट्र की एक पत्नी वैश्य थी। तो वर्ण परिवर्तन भी होता था और एक दूसरे वर्ण में विवाह भी होता था। शूद्र के अछूत होता था, विवाह कौन करता? और महर्षि विश्वामित्र कौन थे? क्षत्रिय थे, बाद में ब्राह्मण बन गए। तो वर्ण परिवर्तन होता था और सबको समान अधिकार होता था, किसी से भेदभाव नहीं था। अगर ऐसा हो जाए, पहाड़ों में रहने वाला, जंगलों में रहने वाला, गलियों में सफाई करने वाला, कचरा बीनने वाला कोई रहेगा ही नहीं। सभी पढ़े लिखे होंगे और पढ़ करके योग्यता से काम मिलेगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। और ये दलितों के ही सबसे ज्यादा हित में ये बात। सही कह रहे, क्योंकि गरीबी ज्यादा आज उनमें भी है। दुर्भाग्य से ये व्यवस्था से गरीबी कभी नहीं मिटेगी, पर नेता कभी इस बात को
बोल नहीं पाए। और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मनुस्मृति के स्वरूप हो जाए, क्योंकि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अगड़े की, पिछड़े की, अति पिछड़े की, दलित की, आदिवासी की, इस राजनीति खत्म हो जाएगी। हम्म, इसलिए वो करेंगे नहीं। मनु जी का स्वरूप ये है। अच्छा। और भेदभाव की बात करें तो मैं दंड व्यवस्था पर बात कर दूं। ये आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि दलितों को बहुत पीड़ित किया जाता था। कहते हैं ऐसा। मध्यकालीन में हुआ मिलावटी मनुस्मृति के आधार पर, हम्म, और कुछ तो मुगलों ने आके किया। तो मतलब ये जैसे आप दंड की बात कर रहे हैं, हाँ, तो ये क्या सिर्फ दलितों के साथ हुआ या फिर इसका कोई पर्टिकुलर प्रावधान था? देखिए प्रावधान क्या था मनुस्मृति में, प्रावधान था नहीं, अभी भी है। हम्म, बाद में दूसरे भी श्लोक जोड़ दिए। ये श्लोक जोड़ दिए कि एक ही अपराध ब्राह्मण करे और शूद्र करे तो शूद्र को आग में झोंक दो, अच्छा। और ब्राह्मण को संपत्ति से तो देश से बाहर निकाल दो, ताकि वो आराम से रह सके। ये जोड़ा हुआ। मनु जी ने क्या कहा, 1 रुपया की चोरी अगर शूद्र करता है, 1 रुपये, ध्यान दीजिए, हम्म, तो उसको 8 रुपया दंड दो। फिर कह रहा हूं शूद्र जन्म से नहीं, कर्म से, उसको 8 गुना दंड दो। 1 रुपया ही दंड देंगे तो दोबारा कर लेगा, कि चोरी पकड़ा जाए तो दे दूंगा, इसलिए 8 गुना दे ताकि दोबारा चोरी न करे। हम्म, और वैश्य मतलब लेबर 1 रुपये की चोरी करे तो 8 रुपया दंड। हम्म, व्यापारी, किसान, पशुपालक 1 रुपये की चोरी करे वैश्य तो उसे 16 रुपया दंड। डबल हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि शूद्र से वैश्य ज्यादा ज्ञानी है। ज्ञानी को जो जितना ज्ञानी उसको ज्यादा दंड दो, और ज्यादा सत्ता है उसके पास, धन है उसके, इसलिए उसको ज्यादा दंड दो। फिर आई बारी क्षत्रिय की। क्षत्रिय 1 रुपये की चोरी करे उसको 32 रुपया दंड दो। हम्म, वो तो रक्षक है। हम्म, रक्षक चोरी करेगा तो समाज का क्या होगा? समाज ही खत्म होगा। और ब्राह्मण चोरी करे तो 64 से लेके 120 128 रुपया दंड दो उसको। अच्छा। क्योंकि वो समाज का निर्देशक है, हम्म, धर्म का उपदेश करता है, शिक्षा गुरु है, गुरु को ज्यादा दंड दो। हम्म, और राजा का मंत्री 1 रुपये की चोरी करे तो 800 रुपया दंड दो, हम्म, और राजा स्वयं करे तो 1000 रुपया दंड दो। तो मजदूर से राजा का दंड 125 गुना होता था। हम्म, 8 रुपये का दंड मजदूर को और राजा को 125 गुना। आज क्या होता है, राजा करोड़ों की चोरी करके जमानत पे आराम से घूमता है, चुनाव लड़ता है, और शूद्र श्रमिक उसको जमानत भी नहीं मिलती। शूद्र के लिए जेल कैसी होती है और नेताओं के लिए जेल कैसी होती है, सब जानते हैं, उनको सारी सुविधाएं होती हैं। तो ये संविधान दलित के प्रति ज्यादा अच्छा है कि मनु जी का संविधान अच्छा है? हम्म, मनु जी तो दया कर रहे हैं शूद्र पर, कि ये तो कम है, इसको तो ज्ञान कम है, इसको तो सबसे कम देना, ये तो सबकी प्रेम का पत्र है। दंड का पत्र तो ब्राह्मण और क्षत्रिय है, सबसे ज्यादा अगर वो चोरी करते हम्म, तो ये मनु जी की तो उल्टी व्यवस्था थी, जो आज उल्टी बताई जा रही है। वास्तव में मनु जी तो ये थे, अगर ये व्यवस्था लागू हो हम्म, तो जितने भाषण देते हैं ना ऊपर वाले हाई प्रोफाइल व्यक्ति, हम्म, उनको सबसे कड़ा दंड, उनकी सारी तो संपत्ति जब्त हो जाएगी। और जो जेल में छोटे छोटे लोग हैं उनको थोड़ा दंड देके छोड़ दिया जाएगा। तो गरीबों का हित है ऐसी, दलितों का ऐसा। दलित में शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, कोई दलित होता ही नहीं है। दलित का दबा हुआ रहेगा ही नहीं कोई। कोई भी श्रमिक, कोई भी गरीब, सबसे ज्यादा अगर सुखी होंगे तो मनु जी के संविधान में दुखी होंगे, सुखी होंगे मनु जी के विधान। आज जो स्थिति, जो वैमनस्य से दुनिया में जो संघर्ष चल रहा है, हम्म, न भाषा का संघर्ष रहेगा, न देश का संघर्ष रहेगा, न जाति का संघर्ष रहेगा, न गरीब अमीरी का संघर्ष रहेगा, न किसान मजदूर का संघर्ष रहेगा, न पूंजीपति मजदूर का कोई संघर्ष नहीं रहेगा। क्योंकि सबको समान अवसर तब मिलेगा। हम्म, ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं, आरक्षण के ऊपर बैठा दो, कितनों का भला होगा और कितनों का विनाश होगा उससे। योग्यता सर्वोपरि है, हम्म, योग्यता। तो मनु मनु जी तो दलितों के सबसे बड़े हितैषी। अगर दलित लोग विचारें इस विषय पर तो अपने नेताओं को बता दें क्या मनुस्मृति। इसलिए ये ये मनुस्मृति सब पढ़ें, मेरी पुस्तक पढ़नी, जातिवाद भगवान, सबको पढ़ना चाहिए, सबको उपलब्ध है फ्री पीडीएफ। आज की डेट में ये है कि सारी समस्याएं लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, बस बस लोगों को पता ही नहीं है पता नहीं, सही चीजें। भड़काए जाते हैं, गुमराह हैं। लेकिन कैसे पता कैसे करें, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि रिसोर्सेज किसको सही माने। आपने ठीक है ये बुक दिखाई, अब कोई रेफरेंस जाने, क्योंकि आपने ये भी कहा मिलावट भी है, तो अब कहाँ मिलावट है कहाँ सही है, कैसे व्यक्ति खोजेगा? हाँ, इसमें इसकी पहचान ये है
कि किसी भी ग्रंथ का मूल आधार देखिए, मूल आधार क्या है। जैसे वाल्मीकि रामायण के विषय में मैंने कहा कि मूल आधार है, जो देवर्षि नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को बताया, वो मूल आधार है। हुँ। उस आधार के विरुद्ध अगर कोई बात आ, हुँ, तो वो बाद में मिलेगी। हुँ, मनुस्मृति का मूल आधार वेद है। वेद के विरुद्ध कोई बात है, तो वो मिलावट है। और मनु जी ने एक बात यहाँ की, दूसरी विपरीत कह दी, तो उसमें एक बात मिलावट है। मिलावट कौन सी होगी? जो वेद के विरुद्ध होगी, क्योंकि मनु का आधार वेद है। मनु भगवान कहते हैं, वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल वेद है। हुँ, सर्वम वेदात प्रसिद्धति, सब कुछ वेद से ही सिद्ध होता है, देव से ही। और धर्म जिज्ञा समानानाम प्रमाणम परमम श्रुति, हुँ, जो धर्म को जानने की इच्छा करता है, उसको सबसे बड़ा प्रमाण वेद है। तो वेद के विरुद्ध कहीं आ गया, तो वो मिलावट है। उस मिलावट पर ये अनपढ़ लोग, गरीब लोग बेचारे ये नहीं कर मांग रहे, ये विद्वानों का काम है। हुँ, जितने भी धर्माचार्य बनते हैं, शंकराचार्य हैं, महामंडल हैं, कहीं के मैं तक कुंभ में देखो कितने लाखों हैं। बहुत अच्छी बात है, संगठन की दृष्टि अच्छा है, मेल जोल होना चाहिए। परंतु क्या इस विषय पर सोचने वाला एक भी व्यक्ति में करोड़ों लोगों में है कि हमारा समाज क्यों बिखरा, क्यों हमारे भाई कट गए, क्यों वैदिक धर्मी जय भीम जय भीम कर रहे हैं, जब भीम ने मीम का कितना विरोध किया, फिर भी कर रहे हैं। हुँ, क्यों हुआ? तो इन धर्माचार्यों की गलती से हुआ है, इन समाज शास्त्रियों की गलती से हुआ है। मिलावटी मनुस्मृति को मनुस्मृति समझा और गलत बातों को प्रचारित किया गया, सही बातों को छुपाया गया। हुँ, जब ये बताते कि ऐसा लिखा, तब ये भी तो बताते कि ये भी लिखा है, उसको तो कोई नहीं बताता, मैं नहीं बताया। हुँ, आर्य समाज के विद्वान बताते हैं, दूसरा कोई क्यों नहीं बताता? क्योंकि वो उसको स्वीकार ही नहीं करते कि हमें सबसे ज्यादा दंड मिले। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मुझे तो सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, मैं गलत करूँ। सही है। ये है। अच्छा, एक चीज़ और, आपकी एक बुक है, अभेद वेद, हाँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है ना? इसमें आपने बहुत चीज़ों का खंडन किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ इसमें क्या है ख़ास तौर से, मतलब किन चीज़ों के लिए वो इसे पढ़ सकते हैं हम्म। और इसे पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? हम्म। जी। हमारे पास भी बहुत सारे प्रश्न आते थे, हुँ, गुरुजी वेद में ये लिखा है, इसका समाधान करो। किसी ने उसने ये वेद में कह दिया, ये आरोप लगाया, इसमें मांस खाना चाहिए, बैल का पका के मांस खाना चाहिए, शूद्र के साथ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अश्लीलता, ये सब लिखा। तो मेरे पास इतना समय नहीं कि सबको उत्तर दे सकूं। हुँ, फिर मैंने सोचा कि सारे प्रश्न एक ही साथ मैं ही मांग लूं ना सबसे, हुँ, तो वीडियो बनाया। वीडियो में कि संसार के जो भी बुद्धिजीवी हैं, हुँ, वामपंथी बहुत आरोप लगाते हैं। वामपंथी हो, इस्लामी हो, ईसाई हो, यहूदी हो, बौद्ध हो, जो भी। बौद्ध वो बौद्ध रहे नहीं, भगवान मनु वाले, ये नए बौद्ध, तथाकथित बौद्ध हैं, जो वेद पर आरोप लगाते हैं। एक शब्द लगा ले। तो मैंने कहा संसार के बुद्धिजीवी जो भी वेद विरोधी हैं, वेद पर आरोप लगाओ, ब्राह्मण ग्रंथों पे लगाओ, रामायण पर, महाभारत पर, मनुस्मृति पर, इन सत्यापका, ऋग्वेद पर, इन पे लगाओ। कुछ लोगों के नाम बताएँगे जिन्होंने मतलब ज़्यादा गलत बात कही है, मतलब जिनका आपने जवाब दिया है इस सबसे ज्यादा तो मुझे भेजा गया सुलेमान रजवी नाम के व्यक्ति का, जिनकी साइट है वेद का भेद, अच्छा। मुस्लिम कोई स्कॉलर है। हुँ, उनके 99 पृष्ठ के आक्षेप हमें किसी ने भेजे उनकी साइट से। तो बाकी कुछ और आरोप थे, 134 पृष्ठ के आक्षेप हमको मिले। हुँ, मैंने उनको भारत के बौद्ध विद्वानों को भेजा। हुँ, बड़े बड़े उत्तरदायी लोग हैं, शंकराचार्य सबसे बड़ा पद है, महामंडलेश्वर हैं, और वेद वेद पर काम करने वाले विद्वान हैं, सबको भेजो। मैंने कहा, उनको निवेदन किया कि आप इसका उत्तर देंगे तो हम आपके नाम से प्रकाशित कर देंगे। हुँ, लेकिन सभी मौन साध गए, किसी ने नहीं दिया उत्तर? किसी ने नहीं उत्तर। हुँ, इसका अर्थ है कि क्या आपको वेद पर आक्षेप उठा, व्यक्त पर आक्षेप लगे, आपके देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महादेव, देवी भगवती सीता, इन पर आक्षेप कोई करे, महर्षि व्यास जी पर आक्षेप करे, किसी पर आक्षेप करे, तो आपको कोई, आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं है क्या? हुँ, सब मौन बैठे, तो मैंने इसका दायित्व अपने ऊपर लिया। तो इसके उत्तर में ये पुस्तक लिख दी, अभेद वेद। उनका साइट का नाम था वेद का भेद, हुँ, हमने लिख दिया अभेद वेद। वेद अभेद है, इसको कोई भेद नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता इसको। हुँ, तो ये सबके लिए, पाठकों के लिए उपलब्ध है, पीडीएफ। हमारी साइट वैदिक.org पर कोई भी पढ़ सकता है।
सबसे इसकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है हम्म, कि वेद को समझने के लिए मूल बातों पर किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। हम्म, किसी का अनुवाद दे के बोल दिया कि उसमें ये लिखा है, उसने अनुवाद सही किया कि गलत किया ये तो सोच लो पहले। तो उसका एक साधन से कुछ तरीके बताएं, कसौटी बताएं कि वेद को कैसे समझें, तो वो इसमें भूमिका के रूप में है। बाकी आक्षेप उत्तर है। जी, एक तरह के आक्षेप अगर 10-20 हैं तो उसमें 2-4 का उत्तर दिया, बाकी को उसी प्रकार समझ लें। हम्म, कैसे? ये उत्तर है उसमें। जी, जो व्यक्ति वेद पर आरोप सुन सुन के थक गया है और कहीं उसको कोई आशा नजर नहीं आती है, सब जगह घूम लिया, हम्म, जो व्यक्ति वेद के बारे में सच्चाई जानना चाहता है उसको इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। और जो आरोप लगाते हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। हो सकता है आरोप वो भ्रांतिवश लगा रहे हो, हम्म, उनकी कोई दुर्भावना न हो, जिज्ञासु प्रवृत्ति से लगा रहे हो, उनको अवश्य पढ़ना चाहिए। लेकिन जो पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर आरोप लगाते हैं वो तो कभी बदलने वाले हैं नहीं। हम्म, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और ये पढ़ लें और उनको ऐसा अनुभव हो जाए कि हमने गलत आरोप लगाए या किसी के लिखे पर आरोप लगा दिए, किसी ने भाष्य किया उस पर आरोप लगा दिए, तो भाष्य करने वाले गलत था, वास्तव में वेद वेद में गलती नहीं है। तो हो सकता है ऐसा भी हो जाए। लेकिन आपने कहा कि आपने बहुत सारे विद्वानों को भेजा था, तो फिर उन विद्वानों ने जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि सब तो वेद पढ़ के तो काफ़ी लोग बैठे हैं, तभी हाँ, इस ऊँचे-ऊँचे पद में हैं, पदवी पे हैं, हाँ। कहीं न कहीं। तो वो धर्माचार्यों ने जवाब देना क्यों ज़रूरी नहीं समझा? क्या लगता है आपको मतलब? आप क्या कहते देखिए, अपने-अपने आग्रह और प्रतिष्ठा को छोड़ना किसी ऋषि का काम हो सकता है, सबका नहीं। जैसे एक बात को मैं पढ़ता रहा जीवन भर, आज उस पद्धति में कोई मुझे गलती बता दे, तो मैं सोचूंगा सारी जिंदगी मैंने पढ़ा पढ़ा इतनी प्रतिष्ठा हुई, आज मैं कैसे मान लूं कि वो गलत है, तो मेरे भक्त क्या कहेंगे? इस डर से हुँ, उनकी पूजा में कमी न हो जाए, प्रतिष्ठा में कमी न हो जाए, दान दक्षिणा में कमी न हो जाए, इस डर से वो स्वीकार कर ही नहीं सकते कोई उनसे अच्छा बता सकता है, तो दबा लिया। न तो इसका खंडन कर सकते वो और न स्वीकार कर सकते। हुँ, खंडन करने का सामर्थ्य इसलिए नहीं है कि वास्तविकता है इसमें, हुँ, और खंडन करेगा तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा, फिर मैं पूछूंगा कैसे किया। और स्वीकार करें तो उनकी परंपरा का मेल रह जाएगा। वो भी चाहते नहीं, वो सोचते हैं कि कोई पढ़ेगा नहीं, ऐसे दबाए रखो। आचार्य चाण ने कुछ लिख दिया, भाष्य किया, हुँ, मैदन ने कुछ किया, उनके तो दबाए रखो। ये दबने का जमाना नहीं है। जाकिर नायक आपके भाष्य पढ़ रहा है, मुसलमान आपके भाष्य पढ़ रहा है, ईसाई यहूदी आपके भाष्य पढ़ रहे हैं, कथित नए नवबौद्ध आपके भाष्य पढ़ रहे हैं। आपके भाष्य मतलब आपका जूता आपके सिर पर मार रहे हैं और आप मुंह सिर झुकाए बैठे हो। ये ज्यादा चलने वाला नहीं है। आज जो सनातन सनातन की बात की जाती है, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने उन्होंने लिखा है वेद चक्षु सनातनम। हुँ, वेद चक्षु है, आंख है, सनातन 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 धर्म तो वेद है। और इसलिए वेद की रक्षा करना सबका दायित्व। मैं तो कहता हूँ वेद की हिंदुओं का तो है नहीं, हुँ, सभी मनुष्य जाति का, चाहे ब्रह्मांड में कहीं भी रहता हो, मननशील प्राणी, उसका वेद है, कॉस्मोलॉजिकल ग्रंथ है। तो उसकी रक्षा करना तो सबका दायित्व होना चाहिए, हम अकेले नहीं लेके चल रहे हैं। सही है। वेद को केवल कर्मकांड की बात मान लिया, कर्मकांड है। अच्छा, कर्मकांड नहीं करें तो क्या हो जाएगा? मेरी कर्मकांड से मुक्ति हो जाती है, दूसरों की नहीं होगी। इस कर्मकांड से मुक्ति हो जाए तो कर्म फल का कोई अर्थ ही नहीं है, कर्म व्यवस्था भी अगर हो जाएगी। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अ, अ, वेद भी कहता है कुर्मण्येव कर्माणि दीदी विषेत शतम समा, स्वर जीने तिथा, कर्म करते हुए। और कृष्ण भगवान कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो जब कर्म कांड, इस कर्म कांड से सारे पाप दूर हो जाए, सभी मोक्ष मिल जाए, तो फिर कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। हुँ, कोई कृष्ण भगवान युद्ध का आदेश ही नहीं देते, कहते हैं पूजा कर लो सब, दुर्योधन की सद्बुद्धि आ जाएगी, पूजा कर लो। सही। क्यों? कई बार बता लेते आपसे तो हमसे इनसे तो ज्यादा विद्वान थे। ज्यादा क्या, वो तो चरम चरम पांडित थे, चरम पांडित, हुँ, ऋषियों के ऋषि जैसे थे। तो उनकी बात नहीं मानी, गीता का पाठ कर लिया। तो ये इसलिए नहीं कर पा रहे, उनको लगेगा कि पद पर प्रतिष्ठा पर कोई ठेस न पहुंचे, और ठेस तो पहुंचनी है, ठेस पहुंचनी है।
वेद विरोधियों की संख्या बढ़ रही है, आपकी संख्या घट रही है। आप सोच रहे हैं कुछ हिंदू धर्म ग्रहण कर लेंगे तो हमारी संख्या बढ़ जाएगी। आज का जो विज्ञान है उसका प्रभाव इतना प्रबल है, आप कितने ही कर्मकांड कर लीजिए, आपकी पीढ़ी तो पश्चिम से प्रभावित होकर रहेगी। ये तो है। और जब ये प्रश्न उठाए जाएंगे तो आपका कर्मकांड किसी काम नहीं आएगा। मैंने तो नहीं देखी केरला फाइल, कौन सी फाइल, कैसे केरल फाइल, केरला पड़ी। उसमें यही बताया गया, किसी ने मुझे बताया कि वो ये बताते हैं कि अब तुम्हारे धर्मशास्त्र में ये है, ये है, ये है, उत्तर नहीं मिला तो वो ईसाई मुसलमान बन गए, फिर बनेंगे, कैसे रोकोगे? कर्मकांड का प्रलोभन कुछ काल की होता है, जिस शमशान वैराग्य नहीं होता थोड़ी के लिए, थोड़ी देर के लिए, ये शमशान वैराग्य जैसा है। भावना अवश्य में बन जाऊंगा, भगवे कपड़े पहन जाऊंगा, लेकिन मेरी मान्यताओं पर कोई वैज्ञानिक दृष्टि से प्रहार करेगा, मिलावटी आधार पर प्रभाव, जो मिलावट की गई हमारे ग्रंथों उसको मैं श्रद्धा रखता हूँ, उस पर प्रहार करेगा तो मेरी भी जड़ें हिल जाएंगी। मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे कि ये क्या है, बताने के लिए ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जो आजकल लोग ले हाँ, नहीं रहे। वो ले नहीं रहे। आज नहीं तो अगर प्रतिष्ठा तो जानी है, लेकिन इसको अपना लें तो प्रतिष्ठा बची रहेगी, सनातन धर्म बचा रहेगा, सनातन धर्म बचा तो मानवता बचेगी। जी। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, लोगों के कन्फ्यूज़न दूर किए, क्या सही है, क्या गलत है, सब कुछ आपने बताया। अब मुझे आप ये बताइए कि लास्ट में इस पॉडकास्ट को ऐसे वाइंड अप करना चाहेंगे कि आपका एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे दलित वर्ग के लिए? और दूसरी चीज़ कि मनु की बात कही हमने, जी। तो अगर मनुस्मृति को जैसे लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए, रखना चाहिए, तो इसके क्या फ़ायदे हैं? और बहुत से लोग कह रहे हैं हटा दो, हम्म। तो फिर क्या नुकसान है? मतलब रखें तो फिर क्यों रखें? और अगर हटा भी दो तो ऐसा कुछ ख़ास है क्या कि नुकसान हो जाएगा? क्योंकि चीज़ें तो बढ़ रही हैं, चीज़ें विकसित हो रही हैं, तो इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिए। पहले तो अपने दलित बंधुओं के लिए, हुँ, पहले तो इस बात को सोच लें, अगर वो जन्म से मानते हैं दलित, हुँ, जन्म से होता है कि कर्म से पहले उनको निश्चय करना है, हुँ, जन्म से नहीं होता, वो कर्म से मानते हैं, योग्यता से मानते हैं, तो आरक्षण नहीं होना चाहिए। हुँ, आरक्षण तो जन्म से मिल रहा है। दूसरी बात, जब महाभारत कहता है कि सभी ब्राह्मण हैं, जो जन्म से मानते हैं, जो आज का ब्राह्मण है, कथित ब्राह्मण, वो कहता है जन्म से ही होता है, हुँ, तो जन्म से तो सारे ब्राह्मण हैं, धरती के रहने वाले मनुष्य, उनको ब्राह्मण मानोगे क्या? 56 देश मुसलमानों के, उन सबको ब्राह्मण मानोगे क्या? 100 देश ईसाइयों को, क्या उनको भी ब्राह्मण मानोगे क्या? दलित तो अपने भाई हैं, उनको ब्राह्मण क्यों नहीं मानते हो? अगर ब्राह्मण के जन्म से बात करते हो तो सबको ब्राह्मण मानो, और कर्म से मानते हो तो बिना वेद के ब्राह्मण नहीं, तो आप भी ब्राह्मण नहीं। और शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है, दलित भी ब्राह्मण बन सकता है, दोनों में से। जन्म से मानो तभी फंसेंगे, और कर्म से मानो तभी फंसेंगे, जातिवाद तो ध्वस्त होगा। दलित बंधुओं को ये कहना कि नेताओं की बात तो छोड़िए, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो मेरी पुस्तक जातिवाद भगवान मनु, जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो पढ़े, और जातिवाद भगवान मनु तो 10वीं क्लास का विद्यार्थी है वो भी समझ जाएगा। और जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, जो यूनिवर्सिटियों में बैठे हैं, वो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी की मनुस्मृति की पढ़ के बुद्धि से विचार कर कि आप स्वयं को ब्राह्मण कहलाने में गौरव अनुभव करके हमेशा दलित ही रहोगे, राष्ट्रपति बन जाए, जाति देख के राष्ट्रपति बनाया जाता है, जाति देख के सांसद का टिकट दिया जाता है, विधायक का टिकट दिया जाता है, तो जातिवाद मिटेगा? कोयले की कालिक को मिटाने के लिए कोयले से घिसाई हो रही है, ये राजनीति है। अपने नेताओं में देखो, एक दलित बहुत गरीब है, हुँ, एक नेता नोटों की माला पहन रहे, अरबपति है, उन्होंने आपको क्या दिया? रिजर्वेशन दिया। रिजर्वेशन, डॉक्टर भीमा अम्बेडकर को रिजर्वेशन से आगे नहीं बढ़े थे, योग्यता से बढ़े थे। आप क्यों नहीं बढ़ सकते? सब बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, आपको पढ़ने का अवसर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, तो कई हमें मनुस्मृति वाला चाहिए संविधान, जहाँ सबको पढ़ने का अवसर है, समान पढ़ने का अवसर है। हुँ, और सवर्णों को ये कहूंगा कि आप ये देखिए, क्या अगर मनुस्मृति की बात कर रहे हो हुँ, तो मिलावटी मनुस्मृति की कतई आवश्यकता नहीं है मनुष्य के लिए, लेकिन विशुद्ध मनुस्मृति की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कहा, हमारे सोने और हीरे के हार पर कीचड़ फेंक दिया है,
कीचड़ को धोना पड़ेगा तभी गले में लटकाओ। कीचड़ लगा हार गले में नहीं, अलग रखो, धो के साफ करके फिर गले में पहनो। कीचड़ वाला हार आपके श्रृंगार को बढ़ाएगा नहीं, लेकिन धुला हुआ हार आपके श्रृंगार को बढ़ाएगा। कीचड़ लगा हार फेंक दिया तो आप कौड़ी एक समझिए कि हीरे और सोने को कौड़ी के मूल फेंक देंगे। हाँ। आज संविधान लागू हुए कितने साल हो गए? 75 साल संविधान लागू हुए। क्या शांति बढ़ी? किसी भी देश में अशांति है क्या? धन बढ़ा? कथित शिक्षा बढ़ी, कथित शिक्षा। शांति क्यों नहीं बढ़ी? शांति समरसता के लिए जो संविधान बनाए जाते हैं, सुख के लिए संविधान बनाए जाते हैं, सब जनता को सुख दिया जाए, क्या हुआ ऐसा? अगर विशुद्ध मनुस्मृति आ जाए हम्म। तो सभी पढ़ेंगे, सभी सुखी होंगे, सब में समरसता होगी, कोई ऊंच नीच नहीं होगा, कोई गरीब अमीर नहीं होगा। गरीब को उपदेश दिया जाएगा कि तुम धनी से देख के ईर्ष्या मत करो, तुम भी परिश्रम करो, और धनी को कहा जाएगा ईश्वर का धन है, बांट के खाओ, हम्म। सबका सहयोग करो। वसूला नहीं जाएगा, स्वयं वो देगा, त्याग करेगा। त्याग ये मनुस्मृति सिखाएगी, वेद सिखाएगा। तो मनुस्मृति की आवश्यकता है, लेकिन मिलावटी श्लोक हटा करके। हम्म। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि आनंद जी ने मनुस्मृति पढ़ने एक पाठ्यक्रम में दिया, मनुस्मृति पढ़ी जाए, लेकिन प्रक्षेप रहित, मिलावटी श्लोकों से रहित मनुस्मृति पढ़ी जाए। तो मिलावटी मनुस्मृति को मिलावटी श्लोकों को हटा दें तो मनुस्मृति सारे भूमंडल में मानवता स्थापित कर सकती है। वही राष्ट्र किसी ने, क्योंकि पहले सारे राष्ट्र मनुस्मृति के आधार पर चलते थे। जब लड़ना झगड़ना शुरू जब हुआ, जब मनुस्मृति को भूल गए, मिलावट कर दी गई, वेद को भूल गए, तो दलितों को तो मनुस्मृति अवश्य पढ़नी चाहिए। और जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, शंकराचार्य, उनको भी पढ़नी चाहिए, और दोनों को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आज एक शंकराचार्य जी कहते हैं कि, एक शंकराचार्य जी नाम नहीं लूंगा, राजस्थान में, वो कहते हैं दलित को तो प्रवेश करना नहीं मंदिर, ओबीसी भी मंदिर में प्रवेश करें। अच्छा। हम्म। ये शोभा देता है? इससे क्या होगा? वर्गभेद बढ़ा रहे, क्योंकि वो ओबीसी का मनु वैदिक शब्द है क्या? नेताओं ने नाम दे दिया ओबीसी, तो ओबीसी हो गए, सबको अधिकार था। आप होते तो उनकी जगह पर, भगवान श्री राम की जगह पे, तो कहते हैं शबरी तुम्हें तो ये अधिकार ही नहीं है, तुम क्यों बैठी तपस्या करी हो, जाओ कहीं मजदूरी करो। क्या भगवान श्री राम ने ये कहा? तो ये दुखद है। मनुस्मृति मानवता का गौरव है, मानवता का आधार है, और आधार का आधार वेद है, सबका आधार। छुआछूत क्या बात कर रहे थे, मनुस्मृति ने फैलाई। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, और सब जगह भी देखो दलित के अंदर भी छुआछूत। सफाई कर्मचारी जो जिसको हरिजन कहा जाता है, उसके यहाँ दूसरा दलित नहीं खाता खाना, खाता है क्या? ना विवाह करता। वो मनुष्य ने फैलाया क्या? उनमें भी छुआछूत। भील है हमारे यहाँ, भील और मेघवाल है, यूपी में जाटो कहते हैं। भील मेघवाल क्या नहीं खाता, मेघवाल हरिजन क्या नहीं खाता। तो ये तो जड़ में बसा हुआ है। सब छोड़ो ना, और मैं तो कहता हूं कि आरक्षण राजनीतिक छुआछूत, इस जड़ को सारी को खत्म करो, मनु व्यवस्था लागू करो ना, आरक्षण जात बात रहेगी, ना छुआछूत रहेगी, कुछ सब भेद मिट जाए। अपने अपने, मैं ये तो सोचता हूँ मेरे से नीचे है उससे तो मैं छुआछूत करूँ, पर मेरे से ऊपर जो बनता है उसको, उसकी छुआछूत मुझे स्वीकार नहीं है। क्यों भाई? सबसे मिटाओ ना, सबको मनुष्य मानो ना। वेद तो कहता मनो रहो, मनुष्य बनो। कोई ग्रंथ बता दो जो कहता हो मनुष्य बनो। कुरान मुसलमान बनने की बात करता है, ईसाई बाइबल ईसाई बनने की बात करती है, वेद कहता मनो रहो, मनुष्य बनो। कोई नहीं कहता हिंदू बनो, मनुष्य बनो। तो छुआछूत तो सबको मिटानी पड़ेगी। सही है। आचार्य जी, आज आपने तो बहुत कन्फ्यूजन दूर किए, और काफ़ी सवाल थे आपने दिया, और आई होप आपके साथ आगे भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स में ऐसे ही पॉडकास्ट होते रहें, और धन्यवाद आपने समय कोई निकाला बात नहीं, धन्यवाद, कोई आपका भी धन्यवाद। है।